चालू हो गया यूट्यूब पे। हो गया। लैग 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 नहीं हुआ था, उड़ ही गया था। बैकएंड प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम था। ओके, तो एक्चुअली रियलिस्टिक में बताया फ्रंट एंड बैकएंड का डिवीजन कैसे होता है। ओके, अपन ने देखा। ओके, एनीवे बैकएंड सर्वर का लॉजिक ज्यादा। ओके, सबसे बड़ी कहानी जो डिस्कशन में थी अपनी, मैं जहां पर था, इधर क्यों नहीं दिख रहे? अबे हुले हुले, अरे इधर ही है। मैं बोला किधर है? ये ऐसे ही दिखता है। अरे मेरा स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है? मैं भी दिखना चाहिए ना ऐसे, मैं भी दिखता अपने आप को ना, फिर कैसा दिखता मैं? नहीं, मैं भी दिखता ना वैसे। जहाज को देख के क्या उखाड़ेगा तू? तेरे को क्या लग रहा है जहाज पे जाने वाला? तो जा सकता है, बस एंश्योर इट इज नॉट ए टाइटैनिक। टाइटैनिक का एक पोर्शन होना चाहिए, पर दूसरा पोर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा कॉम्बिनेशन है। हाँ, यू सर का क्या मिक्स मैच कॉम्बिनेशन है ऐसा है। तो मेरे भाई और बहनों, पहला चीज ये क्या था? डोमेन, यूजर एक्सपीरियंस, स्पीड स्पीड स्पीड। 4 पॉइंट वापस चाहिए। डोमेन, स्पीड। ओके, इज द पॉइंट क्लियर? ओके, ये 4 पॉइंट। स्पीड का मैंने एग्जैक्टली बताया कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड का, मैं वापस समझा रहा हूं, फ्रंट एंड और बैक एंड का स्पीड अपने को ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड यूज करना चालू कर दिया है। अगर कोई फ्रंट एंड बैक एंड यूज नहीं करता है तो उसका स्पीड अपने को एग्जैक्टली समझेगा कि भाई पूरा लोड किस पे आ जाएगा? बैक एंड। और फिर बैक एंड हैंडल करते करते थक सकता है। अब आप बोलोगे थक सकता है, कैसे थक सकता है? डिस्कस करेंगे, बट टू द एक्सटेंट ऐसा ही होता है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, बैकएंड का जो लैंग्वेज है वो टेक्निकल लैंग्वेज है। बैकएंड का स्किल लैंग्वेज कौन सा है? टेक्निकल। लेकिन फ्रंट एंड का जो लैंग्वेज है वो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मेरे को बताओ, जब बैकएंड मतलब कौन? सर्वर या क्लाइंट? सर्वर। अब मेरे को बताओ उधर कैसे, कौन से लैंग्वेज में स्टोर होगा? जो तुमको दिखता है वो लैंग्वेज में या कोडिंग लैंग्वेज में? यानी सी प्लस प्लस, जावा, प्रोलॉग, ओके, पाइथन, वो लैंग्वेज में स्टोर किया जाएगा। पर क्या अपने सामने पाइथन, ये जावा, अपने को पाइथन लैंग्वेज बोला तो अपने हिसाब से तो पाइथन तो एक ही है। लैंग्वेज होगा भाई, अपने को नहीं मालूम लैंग्वेज का क्या करना। पाइथन, हमारे पास तो पाइथन आया तो फटती भाई। प्रोग्रामर होगा जो पाइथन के साथ खेलता होगा, और होगा कोई प्रोग्रामर भाई बहन में होगा, कोई कजिन में होगा और बोलता होगा पाइथन के साथ माय एम विद पाइथन, तो टेंशन मत ले, समझा कौन सा पाइथन। और उसने बोला नहीं नहीं भाई, मेरे को पाइथन से भी डर नहीं लगता, फिर ठीक है। तो इधर का एक जू है, उधर सांपों का है, उधर जाके उसको छोड़ दे अंदर, खत्म। पाइथन के साथ खेल, मेरे को बता तू पाइथन के साथ खेल रहा है अपने आप। पर पाइथन क्या ऐसे लैंग्वेज, ये किस में रहेंगे? बैकएंड में या फ्रंट एंड में? बैकएंड में। लेकिन फ्रंट एंड रहेगा नेचुरल लैंग्वेज, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। एग्जांपल, कुछ कुछ ऐप है जो अपना वॉइस रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ कुछ ऐप है जो वॉइस रिकॉग्नाइज। एग्जांपल ओके गूगल। अब ओके गूगल बोला या हेलो सीरी, ये है सीरी, या जो भी क्या नाम, क्या जो भी है, आप इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज, वॉइस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है? वॉइस। इज दैट पॉइंट क्लियर? अब मेरे को बताओ, ये बैकएंड नहीं करेगा, ये कौन करेगा? फ्रंट एंड। बैकएंड को ये सब चीजें लेना देना नहीं है। ओके, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वेटर आएगा, वो आपके साथ हेलो सर, हेलो मैडम, व्हाट डू यू वांट? Okay, it's a smashed potato with a sweet chili along with some mess up of Indian spices along with a tamarind sauce. Batata vada. तो समझा? तो अगर इन शॉर्ट वेटर आएगा तो वो आपके साथ आपकी लैंग्वेज में बात करेगा, अंदर उनकी लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज होगी। ओके, बैकएंड को कोई लेना देना नहीं है उनको, उनका सम कोड्स वुड बी देयर। ओके, ये वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो अंदर जाके नहीं बोलेगा प्लीज मेक इट पोटैटो स्मैश एंड टैमरिंड अलोंग विद स्पाइसेस विद इंडिया, ये नहीं बोलेगा, वो डायरेक्टली बोलेगा वड़ा। ओके, वो तेरे को नहीं समझेगा, तेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना, पॉलिश, पोलाइट एंड अदर थिंग्स। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट लैंग्वेज। इधर देख, लैंग्वेज 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 लैंग्वेज, अगला पॉइंट लैंग्वेज। ओके, यूजर की लैंग्वेज कौन सी है? नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है? फ्रंट एंड की या बैक एंड की?
टेक्निकल लैंग्वेज कौन सी है? सी प्लस प्लस, कोबोल, जावा, ये किस में होगा? बैकएंड में। लेकिन जो इंग्लिश होगी, नेचुरल पर्सन की लैंग्वेज होगी, वो किस में होगी? फ्रंट एंड। पक्का क्लियर है? ओके, मेरा क्वेश्चन एकदम क्लियर एंड वी हैव डन विद योर फोर्थ कॉन्सेप्ट एंड दैट इज योर फ्रंट एंड बैक एंड। तो मेरे ख्याल से फ्रंट एंड बैक एंड दिमाग में झेपा मालिक? मेरे को बताओ सबसे पहला, ओके, सॉफ्टवेयर कैसी एप्लीकेशन, मैं मेरे को बताओ फ्रंट एंड बैक एंड कौन डिवाइड, कैसे डिवाइड, कौन सा सॉफ्टवेयर डिवाइड हो रहा है? वैसे उसके पहले वापस आते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर है? दो, ओएस एंड एएस। एएस एंड ओएस, ओएस को भूल जाइए, ओएस नेक्स्ट मंडे। एएस अपन अभी बात कर रहे हैं। एएस में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ओके, उसको किस पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? दो। कौन से? फ्रंट एंड एंड बैक एंड। पर उसके पहले मैंने क्लाइंट सर्वर का लॉजिक समझा दिया। डब्बा चाहिए तो होगा सॉफ्टवेयर, डब्बा ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर किधर होगा? तो डब्बा चाहिए, डब्बा का कॉन्सेप्ट समझा दिया, लेकिन फ्रंट एंड बैक एंड का लॉजिक बताया। अब क्वेश्चन आया, व्हाई वी रिक्वायर ए सेपरेट सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड एंड बैक एंड? तो मेरे को बताओ कितने रीजंस है? 5। पहला, डोमेन, लैंग्वेज। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, याद रखना आपके बुक में ओके दो कॉलम दिए हुए, एक वेटर का और वेटर रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया है, और एक दिया अपन ने जो डिस्कस किया हुआ है। वेटर का भी डिस्कस किया मैंने, लेकिन अपने एग्जाम में कौन सा लिखना समझ में आ रहा ना? हाँ, रेस्टोरेंट का मत लिख के आना। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? ओके, नाउ एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट। मेरे को थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा, इधर क्या सब डेलिकेट है, मजबूत नहीं है। ओके, अब मेरे को कोई बताएगा सर, व्हाट इफ आई डोंट यूज, कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट इफ आई डोंट यूज, क्वेश्चन एकदम क्लियर है, व्हाट इफ आई डोंट यूज फ्रंट एंड एंड बैक एंड? मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा था पहले, क्या बताया था? व्हाई वी रिक्वायर अ सेपरेट सॉफ्टवेयर। कितने आंसर दिए इसके? 5। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? एक बार रिपीट कर लो। ओके, अब मैं बोल रहा हूं, व्हाट इफ वी यूज द सेम सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड? एक चीज दिमाग में बिठा लेना, फ्रॉम डेट 1 मतलब डेट 3 मतलब जो भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईआईएस में अपना दिमाग चलाना मत। एक भी क्वेश्चन कोई बुक के बाहर का नहीं होगा। तेरे को जो आंसर लिखना है वो बुक का ही लिखना है, बात खत्म। ओके, एप्लीकेशन बेस्ड का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं रहेगा, जिसमें तुझे अपना ओन आंसर तैयार करना है। सर आई विल राइट दिस स्पीड, तेरा आंसर ये 5 ही लिखना है। अरे जिसके लिए मेरे को अलग चाहिए, अगर अलग नहीं किया तो यही पॉइंट है ना। कुछ समझ में आ रहा मालिक? अलग नहीं किया तो डोमेन एक्सपर्टाइज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रेजेंटेशन, यूजर एक्सपीरियंस। ओके, चौथा पॉइंट, स्पीड। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकता है? 2। एक तरीका क्या है, अलग क्यों चाहिए, और एक तरीका क्या है, अलग नहीं किया तो क्या होगा? तो बोलना फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी देयर। बस आंसर यही लिखना है सर, मसाला भी यही लिखना है। डोंट क्रिएट योर ओन फार्मिंग। समझ में आया मालिक? एवरीबॉडी? ओके, पक्का? पक्का ना? ओके, लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखिए, मेरे को बताइए, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, ओके, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मेरे को समझ में आ गया। फ्रंट एंड बैक एंड की बात कर रहा हूं मैं। ये कौन फ्रंट एंड है या बैक एंड है? ओके, एवरीबॉडी? ओके, अब इंस्टाग्राम वाला मैंने ये चालू किया, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? फ्रंट एंड। ओके, मेरे को बताओगे सर कब ऐसी परिस्थिति आएगी या सिनारियो कोई बताएगा मुझे जब मैं फ्रंट एंड बैक एंड में डिवीजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बैक एंड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, मैं फ्रंट एंड यूज नहीं कर रहा हूं, बैक एंड मतलब मैं डायरेक्टली, देयर इज नो डिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये कब होगा? कैलकुलेटर नहीं, एग्जांपल विद सॉफ्टवेयर। एग्जांपल मेरे को बताओ, इंस्टाग्राम स्क्रीन पे जो दिख रहा है आइकॉन, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? कब ऐसा होगा जो मैं फ्रंट एंड यूज नहीं करूंगा? नेटवर्क नहीं होगा, ऐसा नहीं, नेटवर्क नहीं होगा, नहीं, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, डायरेक्ट, अगर एप्लीकेशन नहीं है और डायरेक्ट, ओके, यू आर गोइंग फ्रॉम www.instagram.com, उस टाइम पे वो फ्रंट एंड बैक एंड गया। यू आर डायरेक्टली एक्सेसिंग बैक एंड। समझ में आ रहा है? नहीं। ओके, मैं समझने को शुरू, आपके मोबाइल पे ओके इंस्टाग्राम का ऐप है, इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? फ्रंट एंड। लेकिन आपके मोबाइल पे फ्रंट एंड नहीं है, गूगल चालू किया और www.instagram ओके ये चालू किया और उसके बाद आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, इसका मतलब आप डायरेक्टली, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट एंड, देयर इज डायरेक्टली ए बैक एंड, और बैक एंड आपको प्रेजेंट करता है। अब ये कॉन्सेप्ट हुआ डायरेक्टली जब जाते हो। फ्रंट एंड बैक एंड कब आया समझ में आ रहा है? यानी आज से 15 साल पहले देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड, देयर वाज ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर।
खाली क्लाइंट सर्वर होता था। आज से 15 साल पहले ऐप नहीं होते थे, ऐप स्टोर ऐसे नहीं होते थे जैसे आप देख रहे हो। 15 साल पहले ओके, अपने को अगर फेसबुक पे जाना होता तो कैसे जाते थे मालूम है? www.facebook.com, फिर लॉग इन करना होता था और उसके बाद होता था। तो उस टाइम पे फ्रंट एंड बैक एंड नहीं होता था, लेकिन क्या होता था? क्लाइंट सर्वर था। ओके, जब एक एग्जांपल बता रहा हूं मैंने आपको बताया ना, स्पीड का ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, एग्जांपल बोल रहा हूं। ओके, आज बहुत जन ऐप यूज कर रहे हैं, कौन सा? फ्रंट एंड ऐप। किसके लिए? इंस्टाग्राम के लिए। ओके, अगर मैं गूगल पे जाता हूं, www.instagram.com टाइप करता हूं और मैं अपना लॉगिन करता हूं, मेरे को बताओ स्पीड कैसे रहेगी? समझ में आ रहा है? स्पीड कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। लेकिन इमेजिन करो जितने जन अभी ऐप पे, इसीलिए वो स्पीड अच्छी है। सारे ऐप निकाल दो और सारे जन किससे जाएंगे? www. से। ओके, मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक उस सर्वर पे लोड ज्यादा आएगा? ये कॉन्सेप्ट है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप समझना शुरू। ओके, देख थोड़ा सा उसको रीजनेबल और कॉन्सेप्ट में समझाओ तो। ओके, मेरे को बताओ इधर फ्रंट एंड और बैक एंड में अपन कौन है? आप कौन हो? फ्रंट एंड। मैं कौन हूं? बैक एंड। अब ये लॉजिक आया। ओके, जब एडमिशन लेने की बारी है तो आपको एक्सपर्ट मालूम पड़ रहा है, वी स्मार्ट है, एटी एकेडमी है, ये 3 है। ओके, ये डिवीजन हुआ है इसीलिए लोड कम है। अगर ये डिवीजन नहीं होता तो लोड एक सर्वर पे आता और शायद सबको सर्विस देना मुश्किल होता फ्रॉम एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? दिस इज व्हाट अ लॉजिक ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड। ओके, तो याद रखिए फ्रंट एंड बैक एंड। ओके, अगर आप कभी गूगल क्रोम से जा रहे हो, तो कौन सा फ्रंट एंड बैक एंड का लॉजिक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। फ्रंट एंड बैक एंड का लॉजिक नहीं होगा। फिर डायरेक्टली क्या एक्सेस कर रहे हो? बैक एंड। ओके, वो आपको दिखाएगा, प्रेजेंटेशन वे में दिखाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आप डायरेक्टली क्या एक्सेस कर रहे हो? बैक एंड। ओके, यानी अरे यार लॉजिक समझो, आपने रिक्वेस्ट किसको भेजा? बैक एंड को, फ्रंट एंड को नहीं भेजा। आपने क्या बोला? किधर गए आप? क्या गए? मेरे को बताओ। गूगल पे जाते हो, ओके, गूगल पे जाते हो, www.instagram टाइप करते हो, मेरे को बताओ आप किसको रिक्वेस्ट भेजे? डायरेक्टली बैक एंड को। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट एंड। फ्रंट एंड किधर था आपके पास? आप जाओ, आपके पास फ्रंट एंड ऐप है, समझ में आ रहा है? फ्रंट एंड बैक एंड। ओके, सो मेरे को बताओ फ्लिपकार्ट ऐप मैंने चालू किया, फ्रंट एंड बैक एंड है या नहीं है? है। अमेजन ऐप चालू किया, ओके, लेकिन मैं गया www.amazon.com पर सर्वर है कि नहीं है? क्लाइंट है कि नहीं है? क्लाइंट है, सर्वर है, लेकिन फ्रंट एंड बैक एंड नहीं है, इसीलिए मैंने आपको अलग करने बोला। समझ में आया? तो क्लाइंट सर्वर इज अ डिवाइस कॉन्सेप्ट, फ्रंट एंड बैक एंड इज ए सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगर आपके डिवाइस पे, ओके, आपके डिवाइस पे मेरे को बताओ इन शॉर्ट, ओके, अगर आपके डिवाइस पे ऐप है, आपके मोबाइल पे ऐप है और ऐप से कुछ एक्सेस कर रहे हो, फ्रंट एंड होगा। और वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? बैक एंड। और बैक एंड प्रोसेस करके वो फ्रंट एंड को देगा। लेकिन अगर आपके इस पे ऐप नहीं और आप गूगल पे जाते हो और गूगल पे सर्च मारते हो, तो आपका रिक्वेस्ट डायरेक्टली किसको जा रहा है? फ्रंट एंड को नहीं जा रहा है, आपका डायरेक्टली रिक्वेस्ट किसको जा रहा है? बैक एंड। और बैक एंड प्रोसेस करके आपको देता है। ओके, मेरे को बताओ, शुड वी हैव ए सेपरेट सॉफ्टवेयर और सिंगल सॉफ्टवेयर? शुड वी हैव ए सेपरेट सॉफ्टवेयर और सिंगल सॉफ्टवेयर? यानी अपने पास अलग अलग चाहिए या कुछ ये चाहिए? मैं वापस एग्जांपल समझाता हूं, अगर एग्जांपल किसी को नहीं समझा तो एक बार प्लीज अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज आप इसलिए मैंने क्या बोला, कैसे समझो आप? टेक्निकली। इसलिए मैंने टेक्निकली बोला। टेक्निकली क्यों? मेरे को ये समझाना। और याद रखिए, इसका कोई वीडियो मैं बताऊंगा, गूगल पे जाके तुमको दिखाऊंगा, या तुम जाओ यार। ओके, मैं आदित्य को भी बताने की जरूरत नहीं है, 3 साल का है, उसको मालूम है ये ऐप चालू किया तो चालू होता। तो तुमको मैं ओके गूगल पे जाके तुमको गूगल बताओ, ओके, वीडियो बताओ, देखो भाई दिख रहा है, या आदित्य को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो तुम लॉजिक टेक्निक समझो। तुम्हारा एम्फेसिस किसी को बनना चाहिए? 2 चीज पे, एक तुमको समझा कि नहीं समझा, और दूसरा मेरे को लिखना आना चाहिए। ओके, यानी पहला वाला तो गया तेल लेने, कभी कभी पहला वाला गया, मेरे को लिखना आ रहा ना भाई, क्या कंटेंट है, कब, बस वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके, अभी एक चीज समझा, स्क्रीन पे देखो, अगर ये सर्वर का डब्बा है, स्क्रीन पे देखो, ये सर्वर का डब्बा, ये किसके पास होगा? फेसबुक वाले के पास। ओके, किधर होगा? यूएस में। ओके, आप किधर हो? इंडिया में। ये आप हो। ओके, अब जब ये डिवाइस से आप जब इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, डिवाइस का नाम क्या होगा? ये डिवाइस का नाम क्या होगा? डिवाइस को क्या बोलते हैं अपन? क्लाइंट। और इस डिवाइस को क्या बोलते हैं उधर के? सर्वर। इसीलिए आपने ये वर्ड यूज किए होंगे ना पहले। ओके, सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा वर्ड यूज किया है कि नहीं किया है? अरे है ना? अरे मेरे को यार आवाज नहीं आ रही यार, पक्का ना? ओके, अब मेरे को ये बताइए, जब ये एक्सेस किया है, क्लाइंट सर्वर है, अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको बोल रहा हूं ये सर्वर जो एक्सेस हो रहा है, ओके, ये डिवाइस से 2 तरीके से हो रहा है। एक कैसे हो रहा है? www.fafb.com जाके। समझ में कुछ आया? ये मैं क्या यूज कर रहा हूं? ये किस में डाल रहा हूं? ये गूगल क्रोम में डाल रहा हूं, या इंटरनेट एक्सप्लोरर में। इंटरनेट एक्सप्लोरर में डाला तो परसों तरसों एक्सेस होगा।
ओके गूगल क्रोम में डाल रहा हो या मॉर्जिला फायरफॉक्स या उसके अलावा और दो तीन है। ओके ये जो भी है आप समझे ना, मतलब सफारी एप्पल में उसमें डाला और आप एक्सेस कर रहे हो, ये एक तरीका है फेसबुक सर्वर को एक्सेस करने का। अरे बेवड़ो, अब मेरे को बताओ दूसरा तरीका क्या है। मेरे डिवाइस पे क्या होगा, ऐप होगा। किसका ऐप होगा, एफबी का। ये ऐप मैंने कहां से डाउनलोड किया, प्ले स्टोर होगा या तो ऐप स्टोर होगा। समझ में आया। जब अगर मैं ये वाला ऑप्शन यूज करता हूं, ये वाला ऑप्शन यूज करता हूं, मैं वापस बोलो क्लाइंट सर्वर हमेशा रहेगा, क्लाइंट सर्वर के बिना काम ही नहीं होगा। लेकिन सॉफ्टवेयर का यूसेज कैसा होगा। ओके अगर मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो वर्ड यूज किया तो सॉफ्टवेयर कैसे यूज होगा, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, यानी इधर एक फ्रंट एंड होगा और इधर प्रोसेस करने के लिए एक बैक एंड होगा। लेकिन अगर मैं ये दूसरा कलर देता हूं, ओके दूसरा कलर कौन सा दूं, पिंक देता है, मेरी बेटी का फेवरेट कलर। ओके ओके दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है बोल रहे हो, हाँ पर्पल है, नहीं यार, चेक योर आईज मैन, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो तुम, मत करो भाई भाई वो 3 इडियट के राजू का घर हो जाएगा एक टाइम पे, मालूम है ना, राजू 3 इडियट का राजू, मालूम है ना, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ इतना पढ़ो मत वो तुम्हारी भी गलती नहीं, प्रोजेक्टर की गलती है वो प्रोजेक्टर कुछ अलग दर्शा रहा है, वॉट एवर इट में भी, पर तुमको पर्पल दिख रहा है पर है पिंक। तुमने कौन सा कलर समझना है, पिंक, ये याद रखो, पिंक समझने का। अब मेरे को बताओ जब ये किया क्या फ्रंट एंड होगा, नहीं होगा, फ्रंट एंड नहीं होगा। ओके तो आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट किसको कर रहे हो, बैक एंड, और बैक एंड का एक पोर्शन होगा जो इस केसेस को हैंडल करता होगा। यानी बैक एंड में बैक एंड का डिवीजन डी ड्राइव ई ड्राइव, डी ड्राइव पे कौन सा, ओके कौन सा पार्ट रहेगा, बैक एंड का सॉफ्टवेयर जो फ्रंट एंड से डील करता है, और ई ड्राइव ऐसा रहेगा जहां पर डेटा होगा जो विदाउट फ्रंट एंड से आता है। समझ में आ रहा है। ओके यानी एक एग्जांपल, कोई अबे प्रैक्टिकली देखो यार, अगर कोई 80 एकेडमी की रिसीट लेके आ रहा है, कोई वी स्मार्ट की रिसीट लेके आ रहा है, कोई एक्सपर्ट की रिसीट लेके आ रहा है, सबकी रिसीट अलग होगी, लेकिन लॉजिकली ओके एंट्री तो उधर ही मिलेगी ना, एंट्री उधर मिलेगी, लेकिन एक्सेस करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। दैट्स इट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट। मेरे ख्याल से मालिक झेपा ना पक्का, तो मेरे को ये समझ में पक्का समझ में आया एवरीबॉडी, पक्का। दिव्यानी ऑनलाइन, दिव्यानी समझा क्या, पंद्रह लोग पक्का झेपा नहीं है, कोई डाउट नहीं ना इसमें, नहीं मतलब मेरे को प्रैक्टिकली समझा कि नहीं समझा, आंसर समझ गया सबको, ये मेरे को मालूम है, मेरे को आंसर के ऊपर डाउट नहीं है, आंसर के ऊपर मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे को खाली ये समझाना है रियलिस्टिक अप्रोच समझा गया तुमको। यानी अभी याद रखना क्लाइंट सर्वर हमेशा रहेगा, क्लाइंट सर्वर हमेशा रहेगा, लेकिन 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 फ्रंट एंड और बैक एंड रहेगा हमेशा नहीं। ओके फ्रंट एंड बैक एंड रहा तो अलग कहानी है, विदाउट फ्रंट एंड की भी बैक एंड एक्सेस किया जा सकता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो एक बार फाइनल टच दे दीजिए मेरे को। ओके व्हाई वी रिक्वायर सेपरेट सॉफ्टवेयर, 5 पक्का क्लियर है। तो चौथे क्वेश्चन को पार्किंग लॉट में लगा दीजिए, अपडेट कर दीजिए नोट्स में। ओके और याद रखना रेस्टोरेंट का आंसर लिखने का क्या, ओके लिखना, नहीं तो फिर मतलब लिखा तो रेस्टोरेंट में ही काम करना होगा। ओके टेक्निकल कॉन्सेप्ट 2.4 पैराग्राफ, सब लोग 2.4 पैराग्राफ तोड़ मालिक। ओके वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, और याद रखना ये एनी सॉफ्टवेयर मतलब ओएस नहीं, हा कौन सा है, एएस यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। ओके फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ये पोर्शन जो स्क्रीन पे जा रहा है, ये वाला पोर्शन देखिए मैंने मार्क किया हुआ है। ओके ये मैं बॉक्स बना रहा हूं, ये पोर्शन एमसीक्यू के लिए हो सकता है, ये पोर्शन एमसीक्यू के लिए हो सकता है, मैंने एग्जैक्टली बॉक्स बनाया हुआ है। यानी जो ए का फर्स्ट पॉइंट जो है, ओके फ्रंट एंड बैक एंड का जो डिस्कशन दिया हुआ है, ओके एमसीक्यू, एमसीक्यू मैं आपसे पूछूंगा क्या होता है एमसीक्यू, मैं आपको दिखाता हूं। These two words are used by software people again and again. Let us understand these two words in a simple language. Front end, it is a part of overall software which actually interacts with user who is using the software. Back end, it is a part of overall software which does not directly interact with user but interact with front end. पक्का ये समझ में आ गया है। ओके एमसीक्यू में ऐसा आएगा, बैक एंड इंटरेक्ट्स विथ फ्रंट एंड, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, बैक एंड इंटरेक्ट्स विथ फ्रंट एंड, यूजर एक्सेस द रिपोर्ट्स फ्रॉम ओके बैक एंड। ओके तो हु एक्सेस द रिपोर्ट फ्रॉम बैक एंड, फ्रंट एंड। आपका सीक्वेंस एकदम दिमाग में बैठना चाहिए, ये यूजर है, ये किसको बोलेगा, फ्रंट एंड को, फ्रंट एंड किसको बोलेगा,
बैकएंड, बैकएंड काम करेगा, बैकएंड वापस किसको देगा, और फ्रंट एंड किसको देगा। ये बहुत तोड़ दिमाग बैठा दो, और इस पे कंफ्यूज मत करो, बस इस पे कंफ्यूजन मत होने दो, इस पे एट एनी कॉस्ट कंफ्यूजन होने मत दो। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? परफेक्ट मालिक। इसके बाद है ओके, ये इन्होंने समझाया हुआ है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो इग्नोर भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा वाला पोर्शन ओके, यूजर रिक्वेस्ट किसको भेजेगा और क्या करेगा। मुझे बैलेंस शीट पीएनएल चाहिए, तो मैं किसको बोलूंगा पीएनएल बैलेंस शीट चाहिए, फ्रंट एंड को, और बैक एंड के बाद जाएगा कौन, फ्रंट एंड, बोलेगा पीएनएल बैलेंस शीट बना के दे, और बैक एंड प्रोसेस करके बना के देगा, बना के किसको देगा, फ्रंट एंड, और यूजर को वो प्रेजेंट करेगा। फिर स्क्रीन पर अपने को दिखता है, यानी स्क्रीन पर जो दिखता है वो कौन कर देता है, बैक एंड, लेकिन अपने को कौन दे रहा है, फ्रंट एंड। बस यही कहानी है ओके, ये वाला सिनेरियो, और उसके वेटर का एग्जांपल है। तो ये आपको रीड मारना है तो मारिए, नहीं तो इग्नोर भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है ओके। ये एकदम पंचायती आंसर है। इसके बाद आता है अपना मेन डिस्कशन, व्हाई वी रिक्वायर अ सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड, व्हाई नॉट वन। और ये एलडीआर है आपका, और इसमें से कौन सा कॉलम एलडीआर है, पहला या दूसरा, दूसरा वाला, पहला वाला नहीं है। और आप इसको जैसे ये टेबुलर में बनाए ना, वैसे एग्जाम में नहीं बनाने का। हेड पॉइंट मसाला, इज दैट पॉइंट क्लियर? हेड पॉइंट और मसाला सबको समझ में आया ना? बाद में बोलना मत चाहते बताया नहीं था तुमने, मैंने बता दिया क्लियरली। हेड पॉइंट मसाला, ऐसा टेबुलर वेबुलर में मत बनाते बैठना, और रेस्टोरेंट का एग्जांपल मत लिखना। मैं वापस बोल रहा हूं, रेस्टोरेंट लिखना मत, सीधा 5 पॉइंट और 5 हेड पॉइंट और 5 हेड पॉइंट का मसाला। पहला पॉइंट कौन सा बेटा, डोमेन एक्सपर्टाइज ओके, जिसको रेस्टोरेंट का पढ़ना पढ़ लीजिए ओके, आप खोल सकते हो रेस्टोरेंट। फ्रंट एंड, एफई मतलब फ्रंट एंड, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इज मेंट फॉर हैंडलिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर। BE backend software is meant for storing and processing data ओके, यानी मसाले में 2 वर्ड याद रखना, रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग। लिखते वक्त ये आंसर चाहिए, बाकी इंग्लिश आपको जैसी चाहिए वैसी रखो, आपको समझ में आना चाहिए अभी मेरे को क्या एक्सपेक्ट है ओके। एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे, आपसे एग्जामिनर ये इसकी इंग्लिश नहीं एक्सपेक्ट करेगा, जो मैंने हाईलाइट किया वो एक्सपेक्ट करेगा, उसको वो दिखना चाहिए। दूसरा आंसर कौन सा है बेटा, प्रेजेंटेशन। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट्स विद यूजर विच हैव क्या, डिफरेंट कलर्स, फॉर्मेट्स, बोल्ड, इटलिक लेटर्स एक्सेट्रा, ये एक्सपेक्ट करेगा ओके। एंड एक लाइन, बैकएंड इज नॉट मेंट सो फॉर सो, मतलब ये समझ में आया, यानी कुछ लिखना ही नहीं है बैकएंड में, तो बैकएंड इसके लिए बना नहीं है, दैट्स इट। यानी बोल्ड, इटलिक ये सब दिखेगा फ्रंट एंड में। अगला पॉइंट, यूजर एक्सपीरियंस, तोड़ मालिक। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर शुड गाइड यूजर टू डिजायर्ड रिपोर्ट और फीचर, ये समझ में आया क्या ओके यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे पता करना है कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, तो मुझे मालूम होना चाहिए किधर जाना है, तो वो कौन बताएगा मुझे, फ्रंट एंड। बैक एंड का काम ये नहीं है, तो इट शुड गाइड यूजर। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर हैंडल्स प्रोसेस डेटा, वेयर एज बैक एंड सॉफ्टवेयर हैंडल्स रॉ डेटा। तो 2 वर्ड याद रखिए, प्रोसेस डेटा हैंडल करने वाला और रॉ डेटा। तो फ्रंट एंड में प्रोसेस है, बैक एंड में रॉ। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से झिप रहा है ना भाई। और एक चीज, मतलब एनीवे अपन मतलब 9th आवर पे अपन ऑलमोस्ट 7, 8, 9th आवर पे अपन कंटेंट को लेकर, मेरे ख्याल से मतलब आई नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, आई नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एवरीथिंग, लेकिन आई डोंट थिंक सो मतलब अभी ऐसा हार्डकोर टेक्निकल, अरे माँ कसम झेप नहीं रहा है कंटेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी को हो रहा है तो बताइए मेरे को, उसके लिए सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ ओके। कहीं पर भी कुछ दिक्कत है, लेकिन मेरा पॉइंट एकदम क्लियर कट है कि भाई यार एकदम इजीली जाइए, एकदम फ्लो में रखिए, एंड टेक्स्ट बुक का एक बार गो थ्रू अच्छे से हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पक्का क्लियर इधर। अगले पॉइंट में स्पीड, मेरे को बताओ स्पीड में क्या लिखोगे। अगर एक ही सॉफ्टवेयर किया तो स्पीड स्लो होगी, और अलग अलग किया तो स्पीड, बस वही अपडेट है। यूजिंग ए सिंगल बोल रहा हूं, सिंगल सॉफ्टवेयर फॉर बोथ फ्रंट एंड बैक एंड वुड अननेसेसरली इंक्रीज द लोड एंड स्लो डाउन द स्पीड। मैंने आपको ये चीज क्लियरली बताई। आज अगर आप चेक करोगे गूगल पे जाके और www.facebook टाइप करोगे तो आपको लोड मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सारे जितने यूजर्स है सबने अगर ऐप बंद कर दिया और तब लोड आया, तब आपको समझेगा स्लो कितना होता है। अपनी इंस्टीट्यूट वेबसाइट कौन से दिन पे, ओके रिजल्ट के दिन पे जो होता है, क्यों आता है, लोड। तो सारा लोड अगर सर्वर पे आ गया सिर्फ उसी काम के लिए, तो सर्वर काम नहीं कर पाएगा ओके। सेपरेट बी एंड सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर स्पीड, मतलब मेरे को बताओ चौथे पॉइंट का तो मसाला कोई दिक्कत ही नहीं है। चौथे पॉइंट का तो मसाला खाली ये लिखना स्पीड नहीं है, और है लैंग्वेज। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर स्पीक्स द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय यूजर, बैक एंड स्पीक्स द टेक्निकल लैंग्वेज विच इज नॉट अंडरस्टूड बाय लेमैन, यानी पाइथन, C++, जावा, ये सारी चीजें। इज दैट क्लियर मालिक, एवरीबॉडी पक्का? ठीक है ओके, प्लीज कम टू द पॉइंट नाउ ओके। तो चौथा क्वेश्चन अपना एंड ओके। मेरे ख्याल से चार्ट का चौथा क्वेश्चन पार्किंग लॉट में डाल देवे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और बहुत शिद्दत से, अभी कोई भी 15 मिनट के लिए सोएगा नहीं, 15 मिनट का एग्जैक्टली पॉइंट, 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट ये समझने के लिए दिए, उसके बाद वापस झपकी निकालनी है, निकाल लेना। नहीं, मैं झपकी लिए कभी रोकता नहीं, मैं अरे यार बहुत तोड़ आदमी, अपन किसी की नींद डिस्टर्ब नहीं करते, वो पाप लगता, बद्दुआ दे सकता। ये देख मक्खी भी आ रही बीच में, स्क्रीन पे देखिए। ये कॉन्सेप्ट वापस आपके सबके लिए नया है, ये आपके लिए आसान नहीं है। अगर आसान होता या आपको ऐसे ही समझ में आता तो मैं उसको कुछ मैं बोलता भी नहीं था। मैं जब बोल रहा हूं 15 मिनट, 15 मिनट अच्छे से दीजिए मुझे। ओके, सारी आत्मा इधर। मैंने अब भी आपको समझाया, एक डब्बा जो फेसबुक के उधर रखा हुआ है और एक डब्बा जो अपने यूजर के हाथ में है। ओके, ये डब्बा, इसको नाम क्या दिया तुमने? क्लाइंट। ओके, इसको नाम क्या दिया? सर्वर। एवरीबडी, इधर तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको क्लियर है? ओके, ठीक है। अब कहानी क्या है समझो। द लास्ट क्वेश्चन वी डिड वॉज सॉफ्टवेयर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं, करना कि नहीं करना, चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। करना कि नहीं करना, चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेट चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको ये पूछा था क्वेश्चन, शायद मैं उस टाइम पे स्विच कर गया और ये बोला नहीं आंसर। मेरे को बताओ, शुड वी हैव ए सेपरेट सॉफ्टवेयर और सिंगल सॉफ्टवेयर? मैंने आपको परसों मैंने क्या बताया? मैंने साला झक मार के एग्जांपल दिया, उसके बाद भी साला आप आंसर दे रहे हो। डिपेंड्स, खत्म। आप कंक्लूडिंग आंसर दे ही नहीं सकते। मेरे को बताओ, मेरे यूजर खाली 5 है, अब बताओ सेपरेट सॉफ्टवेयर या सिंगल सॉफ्टवेयर? क्यों तुम आप थोड़ी कर रहे हो? फिर खत्म ना, काय के लिए मेरा कॉस्ट बढ़ा रहे हो? जब 2 सॉफ्टवेयर लाओगे कॉस्ट बढ़ेगा। मेरे को यार कहीं ना कहीं कॉस्ट आने वाली है मालिक, काय के लिए? छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे 5 जन एक्सेस करने वाले, खत्म करो स्टोरी। लेकिन अगर ज्यादा यूजर है तो मेरे को सेपरेट सॉफ्टवेयर चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। यानी याद रखना, कभी भी मैंने आपको क्या बताया सैटरडे को, आपका आंसर क्या होना चाहिए हमेशा? ये चीज दिमाग में रख लो ना। जैसे ही मैंने पूछा क्या करूं, डिपेंड्स, कभी भी एक आंसर मत दो जब तक मैं कुछ क्वेरी नहीं बोलता। मैं बोलता हूं मेरे को स्पीड अच्छी चाहिए, सेपरेट। मैं बोलूंगा स्पीड का मेरे को कंसर्न नहीं है। समझ में आ रहा है अभी? मैं जब आपको, अरे हाँ तुम लोग क्या चरसी गांजरी नहीं हो ना, तो बोलो ना यार। अभी भी नहीं बोल रहे हो यार, आवाज नहीं है, मेरे को नहीं जेबता रे भाई। देखो एक चीज मैं क्लियर बता देता हूं, एक चीज मैं अब भी एकदम क्लियर करता हूं डे 1 पे। और मैंने आपको ये बोला, देखो ले दे के अगर मैं यस की बात करूं 30 डेज है बाकी, 30 डेज आपको अटेंड कर, 30 डेज का लॉजिक है यार। आज को लेकर आज भी खत्म होने आ गया ऑलमोस्ट यार। 29 डेज यार, शिद्दत से निकालो ना यार। 29 डेज की बात है यार, मैं तुम्हारा पूरा लाइफ नहीं ले रहा, मैं 29 दिन मांग रहा हूं और शिद्दत से मांग रहा हूं। मेरा मोटिवेशन क्या है मालूम है? मैं तुमको ये बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं मेरा मोटिवेशन क्या है। मेरा मोटिवेशन वो आवाज आती, वो आता, ये इंटरेक्ट होता है ना, तब मेरा मोटिवेशन आता है। मेरा मोटिवेशन, और मॉनिटरी वाइज तुमको लग रहा होगा ना मोटिवेशन, अमित सर का मॉनिटरी वाइज मोटिवेशन है, तो शायद तुम्हारी बहुत गलत फहमी है। ओके, अपन बैठे आराम से अभी करे, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, तुम समझ रहे हो ना? और इसके अलावा भी मैं मतलब कुछ तो प्लान करके बैठा हूंगा ना, मैं ऐसा तो नहीं हूं ना, मैं मतलब ऐसा मॉनिटरी वाइज। एक टाइम था 10 साल पहले था जब मैं देखता था, हाँ भाई 20-25 एडमिशन एक्स्ट्रा, हाँ भाई यार, हाँ मेरा मोटिवेशन है 25 है और बड़े और बड़े और ये मेरा मोटिवेशन कब का गया? अभी चला गया। मेरा मोटिवेशन ये नहीं है भाई, मेरे को ये मोटिवेशन ये कि समझा 5 भाई पर अच्छे से मेरे को शिद्दत से दे। तो जो बैठ रहा है ना, और जब मैंने बोला ना अभी झपकी मत निकालो, तो मत निकालो, ये क्लियर है मेरा। तो मैं अभी समझा रहा हूं, पॉइंट पे रहो। मेरा क्वेश्चन एकदम क्लियर आता है और ये चीज में मेरे को चाहिए, मेरे को वापस है मेरा 9 बजे 9:05 तक ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और तोड़ तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है, ओके मेरे को बताओ, मेरे को स्पीड से डर नहीं है, तो मेरे को बताओ सिंगल या अलग अलग? मेरे को स्पीड बहुत अच्छा चाहिए, मेरे को एक्सपीरियंस, यूजर का एक्सपीरियंस बहुत तोड़ करना है। ओके, अलग अलग चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस तोड़ करना है। इधर पॉइंट क्लियर? मेरे को लैंग्वेज का कोई कंसर्न नहीं है, टेक्निकल भी चलेगा। समझ में आ रहा है अभी? एमसीक्यू ऐसा रहेगा तो जीपा ना मालिक। तो मैंने पूछा आपको कि भाई सिंगल जाओ या अलग अलग जाओ, डिपेंड्स। ठीक है, अभी अगला कॉन्सेप्ट भी उसी के साथ है, उसी के साथ लिंक्ड है, समझ कोशिश करो। जब आपने क्लाइंट सर्वर डाला, प्लीज अंडरस्टैंड। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहला क्वेश्चन था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। अब मैं पूछ रहा हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करने के तरीके क्या है। पिछला क्वेश्चन मैं ऑर्गेनाइजेशन वाइड देख रहा था, अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन वाइड हो सकता है और यूजर के एंगल से भी हो सकता है। यूज करने के तरीके 2 है।
पहला तरीका है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और दूसरा तरीका है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। क्या बोला मैंने? एक है इंस्टॉल्ड और एक है क्लाउड। तो मेरा क्वेश्चन है, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, कितने वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन, व्हाट आर द वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? टू, वन इज इंस्टॉल्ड, वन इज क्लाउड। सर ये क्लाउड क्या होता है? एनीवे ये क्लाउड आप चैप्टर 4 बी में देखोगे, पर एनीवे क्लाउड मतलब वो परसों बादल आए थे वो नहीं, बरसो रे मेगा मेगा, बरसो रे मेगा, वो क्लाउड नहीं। तो फिर सर क्लाउड क्या? इधर क्लाउड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके, जो सर्वर पे रखा हुआ है। यहां पर अगर आपको ईएस ध्यान में रखना है तो क्लाउड मतलब सर्वर, सर्वर जिधर है उधर क्या बोला जाता है? क्लाउड। यानी मेरे को बताओ, फेसबुक का क्लाउड अपन डिस्कस कर रहे थे, ओके, घंटे भर पहले जो डिस्कस किया था, मेरे को फ्रंट एंड बैक एंड डिस्कस कर रहा था, मेरे को बताओ फेसबुक का क्लाउड एक्सेस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो मतलब फेसबुक का क्या एक्सेस किया? सर्वर। क्लाउड और सर्वर इट इज अ इंटरचेंजेबल वर्ड। यानी जब मैं बोलूंगा सर्वर एक्सेस कर रहे हो, इसका मतलब क्या एक्सेस कर रहे हो? क्लाउड। ओके, तो ये पॉइंट आप समझो। तो पहला पॉइंट है क्लाउड बेस्ड एक्सेस। तो मेरे को बताओ, उसको स्क्रीन पे बनाया है, मेरे को बताओ क्लाउड एप्लीकेशन है या इंस्टॉल्ड है? क्लाउड। इंस्टॉल्ड नहीं है। अब इंस्टॉल्ड क्या होता है फिर समझना पड़ेगा। अगर स्क्रीन पे देखो, हाँ, ओके, अगर ये ब्लैक वाले पोर्शन पे है, अगर मैंने सॉफ्टवेयर इस सर्वर पे इंस्टॉल किया है, सर्वर पे डाला है मैंने, किधर डाला है सॉफ्टवेयर? सर्वर पे। ये सॉफ्टवेयर इधर डाला है, सर्वर पे डाला है, और ओके क्लाइंट 1 C1, मैं थोड़ा सा इसको नेमिंग कन्वेंशन छोड़ रहा हूं, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। व्हाट इज C1 C2 C3 C4? क्लाइंट, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4। अगर इनको सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है, सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है, तो वो किधर जाएंगे? सर्वर पे। ओके, ये किधर जाएगा? सर्वर पे। ये किधर जाएगा? सर्वर पे। ये किधर जाएगा? और ये तब एक्सेस कर पाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। इसको क्या बोलेंगे मालिक? क्लाउड। यानी यूजर को एक्सेस करना है सॉफ्टवेयर तो किधर जाना पड़ेगा? क्लाउड। ओके, क्लाउड पे जाना पड़ेगा। अब वो फ्रंट एंड हो या ना हो उसका डिसीजन मत करो, उसको छोड़ो एक बार के लिए। हम लोग तरीका देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज करने का तरीका, सॉफ्टवेयर यूज करने का तरीका। तो पहला तरीका है सर्वर पे डालो और दुनिया यूज करेगी। पहला तरीका क्या है? किस पे डालो? सर्वर पे डालो और दुनिया यूज करेगी। और दूसरा तरीका है, ओके, जो डब्बा आप यूज कर रहे हो उसी पे डालो और वो यूज करेगा। दिस इज कॉल्ड इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। यानी एक, ओके, ये C1 है मालिक। सर पहला वाला C1 आपने गोल बनाया है, गोल इसलिए बनाया कि छोटे छोटे करने थे, पर C1 डब्बे ही है ना वो, तो C1 है। ये C1 में ही मैंने सॉफ्टवेयर डाला है, ओके, ये सॉफ्टवेयर डाला है, C1 में ही सॉफ्टवेयर डाला है। अब मेरे को बताओ इसका एक्सेस कौन करेगा? C2 C3 C4 नहीं कर पाएंगे। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली। अगर मैं बोल रहा हूं C2 है, C3 है, C4 है और ये इधर जाके एक्सेस कर रहे हैं, तो अपन कॉन्सेप्चुअली गलत जा रहे हैं। ये तीनों एक्सेस कर रहे हैं, मतलब वो C1 क्या बन गया? सर्वर, और C2 C3 C4 क्लाइंट बन गए। तो ये सर्वर कॉन्सेप्ट नहीं है। इन शॉर्ट, अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सिर्फ एक यूजर का डब्बा। सर C2 को एक्सेस करना है, फिर C2 के डब्बे पे भी डाला जाएगा सॉफ्टवेयर। C2 अपने डब्बे को एक्सेस करेगा, C3 के डब्बे में भी सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, C3 अपने डब्बे को एक्सेस करेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टॉल्ड। यानी जिस यूजर है उसी यूजर के डब्बे पे सॉफ्टवेयर डाला है और वो यूजर उसको यूज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इंस्टॉल्ड। कुछ समझ में आया मालिक? एवरीबॉडी? ओके, तो अब मेरे को चाहिए हाउ मेनी वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर? 2 नाम चाहिए। इंस्टॉल्ड, अभी उल्टा करो, इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड। इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड। इंस्टॉल्ड में सॉफ्टवेयर कहां पर इंस्टॉल किया जा रहा है? क्लाइंट डिवाइस। क्लाइंट यूज नहीं करोगे क्योंकि क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। इसमें क्लाइंट वर्ड यूज नहीं करोगे, यूजर के डब्बे में। किसके डब्बे में? यूजर। यूजर के कंप्यूटर सिस्टम में, यूजर के कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर डाला और यूजर उसको यूज कर रहा है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर? इंस्टॉल्ड। ओके, और अगर सॉफ्टवेयर क्लाउड पर डाला है और कोई भी यूजर एक्सेस कर पा रहा है, क्लाउड। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? एवरीबॉडी? ओके, देख छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, डोंट वरी। ओके, ये पॉइंट याद रखना मालिक एकदम आराम से। बट बिफोर दैट पहले एक चीज मेरे को बता दो, C1 C2 C3 C4। ओके, पहला वाला एग्जांपल स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको मैं टेक्निकली पीछे करता हूं क्योंकि अपन सीक्वेंस चेंज करेंगे। डब्बा भी हिल गया। ओके, अब मेरे को बताओ अपन का सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर? इंस्टॉल्ड। ओके, और दूसरा क्लाउड। अब मेरे को सोच समझ के बताइए मालिक, प्लीज गिव मी ए गुड एग्जांपल। ओके, गुड आंसर फॉर दिस। इंस्टॉल्ड में मैं कहां पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा?
यूजर के डब्बे पे। ओके क्या वो यूजर का डब्बा दुनिया में कोई भी एक्सेस करेगा या खाली वो अकेला यूजर करेगा? यानी इन शॉर्ट ये डब्बा नेटवर्क से परे है। ये डब्बा किससे परे है? नेटवर्क से परे। यानी ये डब्बा नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। इन शॉर्ट वो कनेक्टेड हो या ना हो, सॉफ्टवेयर के लिए वो कनेक्टेड नहीं है। ओके और दूसरा वाला मेरे को बताओ, सॉफ्टवेयर किधर डालूंगा? सर्वर। और दुनिया भर के मुझे एक्सेस करेंगे, किसको? सर्वर को। अब मेरे को बताओ जब वो एक्सेस करेंगे तो क्या यूज करेंगे? नेटवर्क। यानी मेरे को बताओ इंस्टॉल्ड में या क्लाउड में किस में नेटवर्क चाहिए? क्लाउड में। और किस में नेटवर्क की जरूरत नहीं है? इंस्टॉल्ड। समझ में कुछ आ रहा है? पहला पॉइंट। ओके अभी एग्जांपल बता दो मैं, डोंट वरी, बट बिफोर दैट ओके कॉन्सेप्चुअली ये दिमाग में डालो, प्लीज अंडरस्टैंड हम लोग एक ही सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं आज, एक ही सॉफ्टवेयर का डिस्कशन कर रहे हैं। कौन सा वाला? एप्लीकेशन। कौन सा वाला बेटा? एप्लीकेशन। वी आर डिस्कसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टैली। टैली कौन सा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब टैली वाला ओके ये टैली वाला ओनर है। टैली वाला ओनर है। पंडित आपका नाम? अनूप। अनूप टैली वाला ओनर है टैली का। मैं उसके पास गया, ओके वो सॉफ्टवेयर देता है मतलब हमें। मैं उसके पास गया, मैं बोला मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए, तो बोले वो आपको कैसे यूज करना है? मैं बोला मेरे पास 3 कंप्यूटर है और तीनों कंप्यूटर में मुझे डालना है। तो बोले सर्वर वाला नहीं चाहिए ना? नहीं, 3 कंप्यूटर। तो बोले 3 अलग अलग लाइसेंस लगेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं, ओफू के हिसाब से बता रहा हूं, इसलिए लास्ट 5 मिनट है पर ये ओफू के हिसाब से बहुत अच्छे से समझ लो। इसने मुझे क्या बोला? मुझे 3 क्या लगेंगे? लाइसेंस। यानी मेरे को बताओ एक लाइसेंस, एग्जांपल बोल रहा हूं, एक लाइसेंस 1000 रुपए का है तो मेरे को कितने देने पड़ेंगे? 3000। मैंने इसे 3 लाइसेंस लिए। ओके एक लाइसेंस 1 इसमें डाला, लाइसेंस 2 इसमें डाला, लाइसेंस 3 इसमें डाला। सर ये लाइसेंस क्या होता है? टू यूज द सॉफ्टवेयर। एक लाइसेंस टू यूज द सॉफ्टवेयर, एक लाइसेंस टू यूज द सॉफ्टवेयर। ए मेरे आत्मा हो, माई साउस है कि नहीं इधर? तो ये लाइसेंस लिए। ओके अब मेरे को बताओ ओके कितने दिए मैंने इसके? 3000। ओके 3000 रुपए मैंने खर्च किए। ओके ये वाला तरीका, दिस इज वन तरीका। तो कितने कंप्यूटर में डाला? 3। अगर मेरे पास 10 यूजर होते तो 10, 15 होते तो 20 होते तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉल्ड। जितने कंप्यूटर है सब में सॉफ्टवेयर डालोगे, जब में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड करोगे सबके लिए आप लाइसेंस लोगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉल्ड। दैट इज कॉल्ड इंस्टॉल्ड। भारत माता की जय। झेपा मालिक एवरीबॉडी पक्का? ओके अब दूसरा तरीका, मैं उसके पास गया, मैं बोला मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए टैली का। ये बोला किधर डालना है? मैं बोला सर्वर पे। वो बोला ठीक है, कितने यूजर एक्सेस करने वाले? मैं बोला 200-300। तो क्या मुझे 200-300 लाइसेंस लेना पड़ेगा? नहीं, मुझे कितने लाइसेंस लेने पड़ेंगे? एक। कौन सा? सर्वर का। और ये यहां पर मुझे एक लाइसेंस, ओनली 1 लाइसेंस देगा। ये लाइसेंस में कितने यूजर यूज करेंगे वो डिफाइन होगा, लेकिन ये लाइसेंस होगा। लेकिन ये लाइसेंस ओके प्लीज अंडरस्टैंड, ये लाइसेंस का कॉस्टिंग ओके इट डिपेंड्स ऑन सर्वर, क्योंकि ये सर्वर का लाइसेंस है। तो ये अप्रोक्सीमेटली समथिंग अराउंड 2000 का होगा, 2000 का पर सर्वर लाइसेंस। एग्जांपल बोल रहा हूं, एग्जांपल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड। अब मेरे को बताओ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कितने जगह पे करूंगा मैं? क्लाउड में। क्लाउड में कितनी जगह पे इंस्टॉल करूंगा? एक जगह। लेकिन यूजर्स कितने होंगे? 200 यूजर्स। झेपरा मालिक दिस इज समथिंग विद रिस्पेक्ट टू योर ओके कौन सा कॉन्सेप्ट? इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड। मेरा पहला क्वेश्चन वापस आता है। ओके आराम से समझाइए मेरे को, और इसमें और एक पॉइंट बताना बाकी है मेरा, पर पहले एटलीस्ट ये समझा तो फिर मैं अगले वाले पॉइंट पे जाऊं, फिर बाद में मेन क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन का तो कॉन्सेप्ट बाद में, पहले समझे तो फिर क्वेश्चन बात करें। तो पहला पॉइंट ओके मेरे को बताओ कितने तरीके से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो? 2। यानी कल तुमने अगर ऑफिस खोला सीए का, तो मेरे को बताओ तुम्हारे पास 2 तरीके यूज करने के। मेरे को बताओ तुम्हारे पास 10 एम्प्लॉई है, ओके 10 के 10 कंप्यूटर पे डालोगे इंस्टॉल्ड। ओके तुम्हारे पास 10 एम्प्लॉई है और तुमने एक डब्बा ले रखा है, उस पर डालोगे और 10 के 10 एक्सेस करेंगे। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? कुछ झेपा क्या मालिक? नहीं झेपा? झेपा या नहीं झेपा? पक्का? तो मेरे को बताओ 10 कंप्यूटर है, 10 लाइसेंस लेने हैं, तो कौन सा? इंस्टॉल्ड। एक सर्वर है, एक लाइसेंस लेना है, क्लाउड। झेपा मालिक? कान खुले कान खुले कान खुले कान खुले एकदम आराम से। मैं और एक कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ, मैं गया उसके पास, अनूप ना, अनूप के पास गया। अनूप को बोला मेरे को क्या चाहिए? टैली। किसके लिए चाहिए? सेकंड मतलब कौन? सर्वर, क्लाउड के लिए चाहिए। तो अनूप को बोला मेरे को क्लाउड के लिए चाहिए। तो अनूप बोला कैसा चाहिए? सर्वर का डब्बा तुम डालोगे? सर्वर का डब्बा मेरे को बता, सर्वर का डब्बा लगेगा कि नहीं लगेगा? एवरीबॉडी आत्मा साउस, डब्बा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब डब्बा लगेगा, आपको लगता है अपन चार्टेड अकाउंटेंट, आर वी एक्सपर्ट इन डब्बा, आर वी एक्सपर्ट इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंप्यूटर? अरे इधर कुछ बंद हो गया, मेरे को झेपता नहीं। अरे अगर अपन भी ये करने लग गए तो इंजीनियर क्या करेगा भाई? अरे सबको काम मिलना चाहिए, अपना टारगेट है। नहीं भाई, अपन सर्व सभी जन के लिए रखना चाहिए ना। किसी का काम अपन हाथ आएंगे नहीं कर सकते, लेकिन अपन नहीं करेंगे।
ओके तो अब मेरे को बताओ, ओके इस केस में आया मैं इसके पास, ये बोला किधर डालना है, बोले डब्बे पे डालना पड़ेगा आपको, एक लाइसेंस लेना है जो मैंने अभी स्क्रीन पे बताया, ये जो मेरे बाजू में दिख रहा है, ये अभी आपको मैंने स्क्रीन पे बताया, ये बताया कि भाई इधर लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन लाइसेंस किधर डालोगे, डब्बे पे, सर्वर का डब्बा लेना होगा। और मैं आपको बता दूं सर्वर का डब्बा अप्रोक्सीमेटली 1 CR से लेकर 5 CR तक आता है, बेसिक डब्बा। अरे भाई डब्बा एक ही जैसा दिखता है काला वाला, लेकिन खाली वो तुम्हारे पास जो 25,000 का डब्बा है या 40,000 50,000 का लाख रुपए का डब्बा है, उसकी औकात बहुत कम है। वो डब्बे की औकात बहुत तोड़नी चाहिए ना, क्योंकि एक साथ में कितने जन एक्सेस करेंगे। इधर अपना डब्बा तो साला थोड़ा 4-5 एप्लीकेशन खोला तो अपने आप ही हैंग होने लगता। अपना डब्बा हैंग होता कि नहीं, 4-5 खोलने के बाद 5वें जाना और कुछ लोड आ गया तो ये होता है, फिर तो कंट्रोल डिलीट, फिर दिखता है स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो अपना डब्बा होता है। वो सर्वर डब्बा ऐसा हुआ तो तू इमेजिन कर क्या होगा। तो सर्वर डब्बा वैसा होना चाहिए क्या? सर्वर डब्बा कितना कॉस्टिंग, 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं। अब इमेजिन करो मेरे को इतना खर्चा करना नहीं है। ओके सॉफ्टवेयर का लाइसेंस तो 2,000 है, 1,000 बच रहा, लेकिन 1,000 के चक्कर में 1 करोड़ जा रहा। उसके अलावा मेरे को बताओ इसको मैनेज करने के लिए मुझे कौन चाहिए, टेक्निकल पर्सन या मैं मैनेज करूंगा टेक्निकल। अब ये सब चीजें मगजमारी मेरे को नहीं जमती। मैं बोला भाई ये झेप रहा नहीं मेरे को तेरा क्लाउड वाला, तो बोला ठीक है अमित टेंशन मत ले, तेरे लिए मैं सोल्यूशन दूंगा। क्लाउड ही है। क्लाउड यूज करने के 2 तरीके से, एक तरीका मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया वो समझा, क्लाउड यूज करने का तरीका समझ में आया, लाइसेंस क्लाउड के लिए लाइसेंस। और दूसरा ये बोल रहा है मैंने प्ले स्टोर पे रखा है टैली, किधर डाला उसने टैली, प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पे टैली है। ओके तू एक काम कर, 100 रुपया रेंट है साल का, 100 रुपया रेंटल है, 100 रुपया रेंटल है, जितने यूजर हो गए उतना रेंट भर और साल भर के लिए यूज कर, साल भर के बाद वापस रिन्यू कर, जैसे अपन आज के डेट में करते हैं। ओके यानी और एक तरीका क्या हुआ, कान खुले मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, और एक तरीका क्या हुआ, और एक तरीका क्या हुआ भाई, और एक तरीका हुआ मैं किधर जाऊंगा, ये डब्बा मैं नहीं रखूंगा, ये डब्बा कौन रखेगा, ये डब्बा कौन रखेगा मालिक। ये वापस बोल रहा हूं, ये कोई तरीका मतलब क्लाउड का ही तरीका है। क्लाउड में भी 2 तरीके हैं, क्लाउड का एक तरीका सबको समझा, दूसरा तरीका क्या है। ओके दूसरा तरीका इसने कहां पर डाल रखा है, प्ले स्टोर, किधर डाल रखा है, प्ले स्टोर। और मेरे कितने क्लाइंट है, 200 300 जो भी है, जो भी क्लाइंट है। ओके ये क्लाइंट क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे और क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद मेरे को बताओ डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा, वो डायरेक्टली एक्सेस होगा तो फ्री वाला वर्जन नहीं चाहिए मेरे को, पैसे वाला चाहिए जिसमें काम कर सकूं। तो मेरे को बताओ कितना देना पड़ेगा पैसा, 100 रुपीज रहे, 100 रुपीज इंटू ओके कितने नंबर, 200 है। अभी अभी अपने एग्जांपल ड्राइंग वाले एग्जांपल में 4 है, ड्राइंग वाले एग्जांपल में रे स्क्रीन पे 4 है, तो मेरे को बताओ कितने लगेंगे, 400। लेकिन मेरे को बताओ ये वन टाइम लगेगा या ईयरली लगेगा। ओके झेप रहे मालिक। यानी क्लाउड यूज करने के 2 तरीके, पहला या तो आप लाइसेंस लो सर्वर का, कौन सा वाला, ओके कौन सा वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला लाइसेंस लो सर्वर पे और वो डालो किधर, सर्वर पे, और सारे यूज करेंगे। ओके और एक दूसरा तरीका, हाँ रेंट दो और रेंट के हिसाब से आप यूज करो। लेकिन मेरे को बताओ दोनों में डिफरेंस क्या होगा, लाइसेंस कॉस्ट एक बार भरा उसके बाद वापस भरने की जरूरत नहीं होती है, लाइसेंस कॉस्ट अनलेस अनटिल अपडेट्स नहीं आते हैं, लेकिन लाइसेंस का एक बार हो गया काम खत्म है। ओके लेकिन रेंटल, तो क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा हूं आपसे। ओके एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, कुछ समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से झेपा। अभी मेरा वापस क्वेरी वापस आ रही है आपके पास, वापस मैं रोल बैक हो रहा हूं। मेरे को बताओ वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2, इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड। ओके मेरे को बताओ इंस्टॉल्ड में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा या कम, बेवड़े जैसे मत करो, स्क्रीन पे देखो एग्जांपल के साथ बताया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने एग्जांपल दिए ना मैंने, कम है ज्यादा। ओके अभी अपन एक कॉमन यूज करते ना, 4 क्लाइंट हो गए ना, 4 क्लाइंट के लिए कितना लाइसेंस का फीस लगेगा मेरे को बताओ, 4000। तो मेरे को बताओ 4000 और 2000 कौन सा ज्यादा है, 4000। तो मेरे को बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा या कम, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है ही नहीं। इज द पॉइंट क्लियर, किसमें, इंस्टॉल्ड। ओके क्लाउड में क्या होगा, गिव मी ए गुड आंसर यार प्लीज यार, मैंने इतना अभी समझाया तो कुछ तो एहसान करो मेरे ऊपर। ओके मेरे को बताओ क्या होगा, डिपेंड्स। अगर आप पहले वाले मॉडल के साथ गए तो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल, और दूसरे वाले के साथ गए तो ऑपरेटिंग, तो ये फैक्टर डिपेंड्स रहेगा, क्या रहेगा, डिपेंड्स। इज दैट पॉइंट क्लियर, आराम से कुछ पॉइंट मैं समझा रहा हूं, सबकी आत्मा इधर। ओके मेरे ख्याल से कैपिटल ऑपरेटिंग सबको समझ में आया, एवरीबॉडी, अरे हाँ या ना, ठीक है। ओके आराम से सबके आत्मा इधर। मेरा डिस्कशन क्या है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन का पार्किंग लॉट डाल दीजिए, वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई दिक्कत इसमें। ओके याद रखिए पिछला क्वेश्चन क्या था, ओके पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर? टू. कौन से? फ्रंट एंड एंड बैक एंड. वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको मिक्स मत करिए. वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग है. कौन से वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? दो. कौन से? इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड. इंस्टॉल्ड है कैसे मालूम पड़ेगा? यूजर के डब्बे पे जो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? इंस्टॉल्ड. और एक है सर्वर के डब्बा जो यूजर से कनेक्टेड है, उसको क्या बोलेंगे? क्लाउड. अरे झीपा मालिक, एवरीबॉडी, कोई भी दिक्कत नहीं ले? ठीक है, ओके. अब मेरा पहला क्वेश्चन है, प्लीज सुन लीजिए. डिफरेंस बिटवीन, मैं आराम से बता रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन 7 पॉइंट है, लेकिन 7 पॉइंट बहुत तोड़ इजी है, झेप जाएंगे आराम से, लेकिन इसके क्वेश्चन मिक्स मैच होएगा आपको, तो बस लॉजिकली बिठा जाइए. डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड. डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड. तो व्हाट आई एम डिस्कसिंग नाउ? डिफरेंस बिटवीन एंड क्लाउड. डिफरेंस बिटवीन. ओके, तो पहला पॉइंट कान खुले, मैं क्या बोल रहा हूं? पहला पॉइंट. ओके, इसमें आप पॉइंट याद रखो, पॉइंट पहले समझो. पहला पॉइंट, ओके, स्टार्ट विद द नेम ओनली. इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस. इंस्टॉलेशन एंड, ओके, गिव मी ए गुड आंसर. ओके, मेरे को बताओ इंस्टॉल करना आसान किसमें है? ओके, किसमें आसानी से इंस्टॉल होगा? किसमें एफर्ट्स आपके कम लगेंगे? किसमें टाइम कम लगेगा? क्लाउड में या इंस्टॉल्ड में? इंस्टॉल में कितने कंप्यूटर में डालना पड़ेगा? 4. कितने जगह अपडेट्स करने पड़ेंगे? ओके, कितना टाइम ज्यादा जाएगा कम जाएगा? ज्यादा. लेकिन अगर मैं दूसरे कौन से जगह, कौन सा वाला? क्लाउड. अब मेरे को बताओ कितनी जगह इंस्टॉल करना पड़ेगा? 1. अपडेट कितनी जगह करना पड़ेगा? तो किसमें आसान है? क्लाउड में आसान है. ओके, पक्का क्लियर है कि इंस्टॉल्ड में आसान है? पक्का ना? अपडेट करना किसमें आसान है? क्लाउड में. अपडेट करना मुश्किल किसमें है? इंस्टॉल. तो जितने यूजर हो गए उतनी बार अपडेट करना होगा. किसमें? इंस्टॉल्ड. ओके, कितने यूजर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बार इंस्टॉल करने का, एक ही बार अपडेट करने का. जेपा मलिक, पक्का? ठीक है, थॉट प्रोसेस लगाइए. अरे अभी आ गया, आंसर आना चाहिए. एक्सेस. कौन सा एप्लीकेशन दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं? ओके, कौन सा? तुमको उधर ही जाना पड़ेगा. अब सोच समझ के बताइए. ओके, ओ पंटर लोग, अगर एज्यूम करते ये डब्बे में इधर सब लोग, ये जो भले यूट्यूब देख रहे हो, डब्बे में, ये डब्बा एज्यूम करो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है और ये इसमें ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है. अब मेरे को बताओ, मैं मुंबई में हूं, क्या इसको एक्सेस कर पाऊंगा? कुछ झेप रहा है मालिक? ओके, तो इधर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर है जो सर्वर पे रखा हुआ है और मैं मुंबई रहूं या पूना, कोई प्रॉब्लम? पक्का ना? कैसे भी एक्सेस करूंगा कि नहीं? उनको लग रहा होगा आवाज चली गई. अब वो लिखेंगे सर वॉइस वॉइस वॉइस. एक जन लिखा लैग विथ वॉइस, और जो सो रहा होगा वो बोल रहा होगा वाह. एक ने लिखा माइक इशू. ये तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ा. तुम लोग को मालूम पड़ा कि तुम सुन रहे ऐसा. तो मेरे भाई, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ? डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड. पहला पॉइंट याद रखो, उसके नाम से चालू करो. मेरे को बताओ डिफरेंस बिटवीन किसमें है? डिफरेंस बिटवीन किसमें है? नोट्स में मत देखो, नोट्स में नहीं देखने का. तुम मेरे साथ रहो. नोट्स में देखोगे तो सालो तुम उधर देखते हो. मेरे साथ जब मैं नोट्स में रहूंगा तब देखो ना नोट्स में. डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड. तो स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट, इंस्टॉल. इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस किसमें आसान? क्लाउड में. किसमें मुश्किल? इंस्टॉल. लॉजिक समझ गया? दूसरा पॉइंट, एक्सेस किसमें आसान? क्लाउड. किसमें मुश्किल? इंस्टॉल. जी पाना ये पॉइंट, क्योंकि इंस्टॉल में उधर आना पड़ेगा, क्लाउड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. तीसरा, कान खुले मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? मोबाइल ऐप किसमें चलेगा? क्लाउड में. इंस्टॉल में नहीं चलेगा, क्योंकि इंस्टॉल में चलने के चांसेस कम है, क्योंकि इंस्टॉल में नेटवर्क है या नहीं है? नहीं है. लेकिन मोबाइल ऐप जब मैंने बोला फ्रंट एंड बैक एंड, मेरे को फ्रंट एंड बैक एंड के लॉजिक किसमें रहेंगे? इंस्टॉल में या क्लाउड में? क्लाउड में. इंस्टॉल में होने की चांसेस नहीं, नेग्लिजिबल है. रीजन है, कर सकते हैं पर वो हेडेक कौन करेगा यार? एवरीबॉडी क्लियर? ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, एक जन लिख रहा है, वेदांत लिख रहा है, सर मतलब ऑफलाइन ऐप इंस्टॉल्ड एंड ऑनलाइन ऐप आर क्लाउड. वो तो लॉजिक वही है. एक ही लाइन बात करें तो जो नेटवर्क में नहीं है वो कौन? इंस्टॉल्ड. पर इसका मतलब ये तुम्हारा एजम्पशन नहीं आना चाहिए. मेरे को बताओ, ये अभी मैं इंस्टाग्राम एक्सेस कर रहा हूँ, या इंस्टाग्राम छोड़ दो, मैं इधर ये किधर गए रे वो मेरा फेवरेट अपना, ये मैं एक्सेस करूंगा अभी, ये मैं अमेजॉन प्राइम एक्सेस कर रहा हूँ, क्या ये इंस्टॉल्ड है?
मार डालो यार मेरे को अगर इसको यस बोल रहे हो तो। ये इंस्टॉल्ड है क्या? ये क्लाउड है और इसलिए वो चल नहीं रहा है क्योंकि वो किससे कनेक्टेड नहीं है, सर्वर। इंस्टॉल होता तो मेरे को किसी की जरूरत नहीं होती। ओके सर कोई एग्जांपल दो फिर इंस्टॉल्ड का। ओके एग्जांपल, अभी अगर कुछ मैं एग्जांपल की बात करूं, अभी इसमें दिखाना चाचा मोबाइल पे एंग्री बर्ड डाउनलोड किया और इंटरनेट बंद कर दो। ओके इंस्टॉल, पर ये इंस्टॉल कैटेगरी नहीं है क्योंकि ये आपने डाउनलोड कहां से किया, क्लाउड से, तो इसलिए क्लाउड कैटेगरी है। पर कॉन्सेप्ट इंस्टॉल्ड का ऐसे ही होता है। तो सर इंस्टॉल्ड कैसे होगा? इंस्टॉल्ड ओके हार्ड डिस्क में लाएंगे या पेन ड्राइव में लाएंगे या सीडी में? पुराने जमाने में सीडी आती थी, आपको मालूम है, गेम्स की सीडी आती थी। ओके वो गेम्स की सीडी अपन डालते थे और वो उसके बाद गेम्स का प्रोग्राम रन करते थे और रन करने के बाद वो एक कंप्यूटर पे, ओके उसके बाद वो गेम खेलते थे। अब मेरे को बताओ क्या वो गेम हर कंप्यूटर पे खेला जा सकता है? दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल्ड ऐसा होता है जिसको आपको एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ए इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। एवरीबॉडी क्लियर? इंस्टॉल्ड। ओके अभी एग्जांपल मैंने आपको बताना सर, आप बोलोगे इंस्टॉल एप्लीकेशन क्यों लेगा, मैंने आपको हमेशा समझाया है पर सैटरडे समझा रहा हूं। ओके वेदर वी शुड गो हेड विद इंस्टॉल्ड और क्लाउड, डिपेंड्स, यही पॉइंट है। अब मैं बोलूंगा मेरे पास खाली 5 एम्प्लॉई है, ओके और मेरे को एक्सेस कहीं से भी नहीं करना है इंस्टॉल्ड, मेरे को एक्सेस कहीं से भी करना है, यही तो लॉजिक जाना है, यही तो पढ़ रहे अपन। मेरे ख्याल से झेप रहे हैं मालिक। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, ओके मेरे को बताओ, ओके आराम से, मेरे ख्याल से झेपा ना मालिक, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ओके एकदम आराम से, पहला पॉइंट स्टार्ट करो। 3 पॉइंट समझा दिए मैंने, 3 पॉइंट समझा दिए, 3 पॉइंट को क्लियर करो। मेरा पहला पॉइंट स्टार्ट विथ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, एक्सेस, मोबाइल ऐप, एक्शन की तरफ देखो, एक्शन से खत्म करोगे। सबसे पहले क्या होगा, नाम से चालू करो, इंस्टॉल एंड मेंटेनेंस। ओके दूसरा पॉइंट, तीसरा झेपा ना इधर तक, ठीक है परफेक्ट। ओके आराम से अगला पॉइंट, इसको डायग्राम को देख के समझ से जाइए, मेरे को बताइए। 2 वर्ड में पूछ रहा हूं, एक होगा डेटा सिक्योरिटी और एक होगा डेटा कंट्रोल। आराम से घाई मत करना, मैं क्या समझा रहा हूं वो समझो पहले। डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ओके डेटा सिक्योरिटी आपको क्या लगता है कहां पर तोड़ सिक्योर्ड होगा और कहां पर सिक्योरिटी होने के चांसेस कम हो? इंस्टॉल में सिक्योरिटी तोड़ रहेगी क्योंकि एक ही यूजर का कंट्रोल है, दुनिया भर के नहीं कर रहे, तो हैकर आने की संभावना कम है, नेग्लिजिबल है। लेकिन मेरे को बताओ क्लाउड में हैकर आने की संभावना ज्यादा है, तो क्लाउड को कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस ज्यादा। झेपा मालिक। डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी में किसमें अच्छी, इंस्टॉल, किसमें बकवास? याद रखना बकवास मतलब ऐसे खराब नहीं है, रिलेटिवली, दिस इज ऑल पॉइंट रिलेटिवली वी आर डिस्कसिंग। वापस आते हैं, ओके मैंने पहले 3 पॉइंट बताया, 3 पॉइंट मेरे को अच्छे से समझाओ वापस। पहले 3 पॉइंट मैंने समझाया, 3 पॉइंट में पहला नाम, किसको इज्जत दी, किसको इज्जत दी, क्लाउड को, और बेइज्जती किसकी की, इंस्टॉल्ड। सेकंड पॉइंट, किसको इज्जत दी, किसकी बेइज्जती की, इंस्टॉल्ड। तीसरा पॉइंट, किसको इज्जत दी, किसकी बेइज्जती की, ओके आगे 3 में उल्टा करने का, किसकी बेइज्जती करने का, किसको इज्जत देने की, समझ में आ रहा है? तो अगला पॉइंट डेटा सिक्योरिटी, किसमें तोड़, क्योंकि लॉजिक समझ में आया, लॉजिक है कि कंप्यूटर मेरा है, मेरा कंट्रोल है, मेरा मैकेनिज्म है, हैक होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर क्लाउड है, हैक होने के चांसेस, एक्सेस कहीं से भी हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस ज्यादा। दूसरा पॉइंट डेटा, डेटा नेक्स्ट 2 पॉइंट, डेटा ऐसा दे कहते कैसा ऐसा, डेटा ऐसा किया ना मैंने, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा कंट्रोल, डेटा सिक्योरिटी एंड, तो जब भी ये ऐसा एक्शन आया इसका मतलब आपको ये मतलब कॉमन एक जगह रखा हुआ, एक जगह रखा हुआ, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा कंट्रोल। दूसरा पॉइंट डेटा कंट्रोल, ओके यूजर का कंट्रोल किधर तोड़ होगा, यूजर का कंट्रोल इंस्टॉल पे, ओके और यूजर का कंट्रोल कहां पर नहीं होगा, क्लाउड। एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे को बताओ C1 ने कोई डेटा रखा है, ओके इंस्टॉल्ड के इसमें कहां पर डेटा स्टोर होगा, C1 के कंप्यूटर पे या सर्वर पे, ओके मेरे को बताओ क्या C1 उसको कंट्रोल कर सकता है? लेकिन अगर वो क्लाउड बेस्ड होगा तो वो कहां पर डेटा रिसाइड होगा, सर्वर, ओके क्या C1 का कंट्रोल होगा? तो डेटा कंट्रोल, समझ में आया? लेकिन डेटा कंट्रोल कौन, फ्रॉम विच साइड, यूजर साइड। मैं बोल रहा हूं आपको एंगल देखना है। देखो अगर मैं आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं ना, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दूं ना वर्ड, तो शायद आपका आंसर भी चेंज हो जाए। मेरे को बताओ डेटा सिक्योरिटी देना किसमें आसान, सोच समझ के बोलो, फालतू टाइम पास मत करो। डेटा सिक्योरिटी देना किसमें आसान, क्लाउड में आसान होता है डेटा सिक्योरिटी देना, क्योंकि एक ही जगह देना है। अब मेरे को इंस्टॉल में कितनी जगह देना होगा, 4 है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लेकिन ये पॉइंट नहीं है मसाला, इसीलिए मैंने आपको समझाया, इसीलिए मैं मसाले पे एम्फसाइज कर रहा हूं। मैं खाली डेटा सिक्योरिटी बोलते हुए खाली डेटा सिक्योरिटी पे नहीं बोला, मैंने डेटा सिक्योरिटी में क्या बोला, डेटा सिक्योरिटी किधर अच्छी होगी ये पूछा मैंने, डेटा सिक्योरिटी देना अच्छा किधर होगा नहीं पूछा। तो मेरे को बताओ डेटा सिक्योरिटी किधर अच्छी होगी, लेकिन डेटा सिक्योरिटी देना अच्छा किधर होगा, वो है नहीं अपना पॉइंट। मैंने लॉजिक समझा, वो अपन कल पढ़ेंगे ERP केस में।
और वो पॉइंट इधर, ये समझ में आ रहा है ना मालिक? तो मैं इधर डेटा सिक्योरिटी किस एंगल से बात कर रहा हूं? एवरीबडी गेटिंग द पॉइंट? ऑनलाइन बंदा सबको समझ में आ रहा है? ओ 2 सेकंड के बाद समझेगा, समझे? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है ना मालिक? एवरीबडी? तो अगला पॉइंट, अगले दो पॉइंट क्या थे? डेटा सिक्योरिटी एंड, तो मेरे को बताओ चौथा पॉइंट, डेटा सिक्योरिटी किसमें अच्छी? इंस्टॉल, बेइज्जती करो उधर। पांचों पॉइंट, डेटा कंट्रोल, यूजर का कंट्रोल किधर अच्छा? इंस्टॉल, उधर बेइज्जती करो। स्पीड, स्पीड इधर वर्ड दिया परफॉर्मेंस, मेरे को बताओ स्पीड किधर अच्छी होगी? लॉजिक सिंपल है इंस्टॉल में। रीजन क्यों है? क्योंकि एक ही कंप्यूटर में स्पीड का इंपैक्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो सर्वर पे गया, क्या इंटरनेट गया? लैगिंग। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंस्टॉल नहीं है, क्लाउड है। बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट नेटवर्क, यू आर डिपेंडेंट ऑन नेटवर्क। गया, लग गई। इंस्टॉल में ऐसा होगा क्या? इंस्टॉल में क्या स्पीड का इंपैक्ट होगा? ये पॉइंट है। तो अगला पॉइंट क्या है? स्पीड। लेकिन स्पीड का हेड पॉइंट क्या है इधर? परफॉर्मेंस। स्पीड और परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन इधर वर्ड क्या रहेगा? परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से 6 पॉइंट तोड़ दिमाग में बैठे मालिक? अरे हाँ या ना? मेरे को नहीं लग रहा 6 पॉइंट याद रखने में अभी कोई दिक्कत आनी चाहिए। स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड। बताइए, नाम से चालू करिए। इंस्टॉलेशन एंड मैंडे, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा कंट्रोल, एंड स्पीड नहीं, परफॉर्मेंस। स्पीड किधर था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यही है, परफॉर्मेंस। एवरीडे क्लियर मालिक? अरे हाँ या ना? किसी को भी दिक्कत मालिक? पक्का? सबको छिपा? अगला पॉइंट मेरे को बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसमें ज्यादा? इंस्टॉल्ड। ओके, फिर क्लाउड में क्या लगता है? ऑपरेटिंग। कैपिटल नहीं लगता? डिपेंड्स। कैपिटल भी लग सकता है, ऑपरेटिंग। इसलिए अगला है ना, किसी को इज्जत ही मत दो, किसी को बेइज्जत भी मत करो। 7वां पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। यूजर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम करेगा। यूजर को खाली कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना है तो इंस्टॉल के साथ जा सकता है, लेकिन अगर वो क्लाउड के साथ गया तो ही हैव ए चॉइस टू इनकर कैपिटल और ऑपरेटिंग। भारत माता की। मेरे ख्याल से झिपा मालिक। तो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आर देयर? इजी आंसर है, एंड आई डू थिंक यू शुड हैव दैट पर्टिकुलर सिस्टम डेवलप्ड कि कैसे आंसर याद रखोगे। पहला पॉइंट, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा कंट्रोल, उसके बाद परफॉर्म, और एक नाम याद रखो, फ्लेक्सिबिलिटी। यूजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको खर्च कैसे करना है। पक्का समझ में आया एवरीबॉडी? ठीक है। एक और एक चीज जो आपको एक टर्मिनोलॉजी अपन पढ़ते पढ़ते आएगी, ओके, एक टर्म है, उस पर आप ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, चैप्टर 4 भी आएगा तब करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं। ओके, मेरे को बताओ, अगर मैं इस क्लाउड से डाउनलोड कर रहा हूं, ओके, ये क्लाउड से डाउनलोड कर रहा हूं, मेरे को बताओ किसने बोला डाउनलोड करने के लिए? इधर यूजर ने थोड़ा बोला। कौन है? अनूप। ये वाले केस में क्या था? इसने सॉफ्टवेयर दे दिया, लाइसेंस ले लिया, काम खत्म। लेकिन ये वाले केस में क्या होता है? ये वाले केस में ओके, सॉफ्टवेयर दे दिया, काम खत्म नहीं है। अगर कल कुछ सॉफ्टवेयर में इश्यू आए, कुछ भी आया, ओके, हमारे लिए एक टर्म होता है, अनूप इज सर्विस प्रोवाइडर फॉर मी नाउ। किस केस में? क्लाउड में। इंस्टॉल में सर्विस प्रोवाइडर का लॉजिक नहीं होता है। क्लाउड में क्या लॉजिक होता है? सर्विस प्रोवाइडर। तो मेरे को बताओ, वो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस बरोबर देगा कि नहीं देगा, इसकी गारंटी क्या? अब एग्जांपल आप बोलोगे सर्विस का मतलब क्या? ओके, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ओके, इसका एग्जांपल बताता हूं। ICI.org या रिजल्ट्स के दिन मेरे को बताओ, क्या सिस्टम, क्या वेबसाइट हैंग होती है? क्यों? अगर आज मैंने खुला, खुल जाएगी? क्यों ऐसा? लोड कम है। तो मेरे को बताओ, उनकी टेक्निकल टीम ने वो लोड हैंडल करना चाहिए था ना। ये टेक्निकल टीम और ICI के बीच में बहुत जरूरी है। मेरा भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही है कि भाई मेरे 200 यूजर है, 200 यूजर कभी आ गए और कोई और एक्स्ट्रा यूजर हो गए तो कभी डाउन नहीं होना चाहिए। डाउन नहीं होना चाहिए। मेरे को बताओ डाउन हुआ मतलब क्या? एग्जांपल, आज ये अभी डब्बा निकल गया, वायर निकल गई, डाउन हो गया ना, गया 15 मिनट, डाउन हुआ। इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इसका इंपैक्ट क्यूमुलेटिव इंपैक्ट आता है मालिक। सेम लॉजिक बिजनेस में भी है। अगर किसी की वेबसाइट डाउन हो गई, अरे भाई गेम हो सकता है। अगर शायद आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, गूगल के पहले बाप कौन था? मतलब गूगल जो आज आप बोल रहे हो ना, गूगल, ओके, याहू का किधर, मतलब कोई दूर दूर तक हाथ पकड़ने वाला नहीं था जब IT के इसमें अपन कोई भी नहीं थे। ओके, और एक टाइम ऐसा भी था जब याहू ने गूगल को मना कर दिया था। ओके, और एक पॉइंट ऐसा आ गया, याहू गायब हो गया है और गूगल है सब है। सर ऐसा कारण क्या? एनी आइडिया? एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री? एक्सपीरियंस का क्या है? याहू बाप रहेगा यार। जब याहू 10वें कदम पे था तब गूगल ने दूसरा स्टेप्स उठाया उसका, भाई उसका वो 10th स्टेप पे था।
ओके एक पॉइंट ऑफ टाइम इसके ऊपर सर्च करना थोड़ा सा, बट इसका एक्यूरेट इसके ऊपर किसी के ऊपर डाला नहीं है ये कंसर्न। ओके जिसका केस वेस हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, बट मैं आपको ये जस्ट आइडिया दे रहा हूं। याहू के जो सर्वर्स थे उसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे लोड आ गए जो सिस्टम ने ही यूजर आईडी बनाने चालू किए। अपन यूजर आईडी बनाते हैं, अब जब यूजर आईडी बनाते हैं तो सर्वर पे एक आईडी बनता है तो जगह जाती है। एग्जाम्पल, ओके सर्वर का अगर 10 जीबी का स्पेस है, 10 जीबी एकदम पंचायती बोल रहा हूं मैं, ओके अगर एक यूजर ने बना दिया, ओके तो उसका 1 जीबी चला गया, दूसरे यूजर ने बनाया तो जीबी चला जा रहा है। अभी मेरे को बताओ, तुम क्लासरूम में बैठे हो, जगह जा रही है ना भाई, ये सर्वर का स्पेस है। तो याहू के हिसाब से एग्जाम्पल उसने 10 जीबी रखा था क्योंकि रोज के रोज 2-2 यूजर आ रहे थे। एक दिन किस्मत खराब हुई और उस दिन ओके जब 10 यूजर के लॉजिक थे, ओके 100 यूजर आ गए। अब मेरे को बताओ सर्वर क्या हुआ, ओके डाउन हो गया, डाउन हो गया मालिक। और डाउन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे को बताओ, जो ऑलरेडी यूजर थे क्या उनको सर्विसेज मिली या नहीं मिली? नहीं मिली, जो अपना होता है इस बार। ओके और इसकी वजह से फिर यूजर शिफ्ट होते गए गूगल की तरफ, एंड दिस वाज अ ट्रांजिशन फॉर गूगल एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। और गूगल ने इस चीज के लिए बहुत अच्छे से पहले से प्लानिंग की हुई है। गूगल के पास लोड बैलेंसिंग, ये जो बोल रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं टेक्निक, ये बहुत अच्छे से है। तो मेरे को बताओ, जब अनूप मेरे को बोल रहा है तू क्लाउड से एक्सेस कर ले, मेरे को बताओ क्या डाउन होने की संभावना है या नहीं? डाउन मतलब समझा ना, डाउन मतलब ओके जो अनूप के कितने यूजर्स है? 4, C1 C2 C3 C4, उनको एक्सेस ही नहीं मिल रहा है। मेरे को बताओ फिर उसके एम्प्लॉय का क्या करेंगे? मतलब मेरे एम्प्लॉय का क्या करूंगा? फिर मैं गाली किसको दूंगा? अनूप को। और देखो अगर इंस्टॉल होता तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है ना। मेरे को बताओ दिक्कत क्या है? देखो देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। इंस्टॉल्ड में 4 डब्बे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, अगर एक डब्बा खराब हुआ तो क्या पूरा काम बंद होगा क्या मेरा? लेकिन आप उल्टा देखो, अगर इधर एक डब्बा खराब हुआ तो ओके तो मेरे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए मेरा और अनूप का SLA होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। क्या होता है बेटा? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट को टेक्निकली और कंटेंट में अपन लेटर में पढ़ेंगे चैप्टर 4 भी में, लेकिन अभी खाली इतना समझ लो, मेरे और बीच में अनूप के बीच में एग्रीमेंट है। इसमें क्या लिखा होगा? अनूप बोलेगा सिर्फ 1% पूरे साल में डाउन होगा, उससे ज्यादा डाउन नहीं होगा। यानी 365 डेज है तो पूरे साल का जब कैलकुलेशन मारेंगे तो कितने दिन डाउन होना चाहिए? 3.5, इतना परसेंट, इतने दिन डाउन हुआ है। यानी वो टोटल कोई दिन 2 घंटे डाउन हुआ रहेगा, कोई दिन 8 घंटे डाउन हुआ रहेगा, कोई दिन 10 घंटे डाउन हुआ रहेगा। ये सब क्यूमुलेटिव कितना होना चाहिए मैक्सिमम? 3.5 घंटे, 3.5 दिन। अगर 3.5 दिन से ज्यादा हुआ मैं पेनल्टी चार्ज करता हूं। फिर तो ये कौन डिफाइन करेगा? SLA। SLA होगा किसके बीच में होगा? SLA सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर मतलब समझ में आया? अभी अपने केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है? अनूप। ओके यूजुअली क्लाउड सर्विसेज लेते हैं तो SLA चाहिए रहता है, और जब अपन इंस्टॉल करते हैं तो SLA की जरूरत नहीं होती। समझ में आया मालिक? क्योंकि अपन ने लाइसेंस ले लिया है। वो मेरे लिए सर्विस प्रोवाइडर थोड़ा ना, उसने मुझे लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस दे दिया खत्म, मैं सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तेरा। लेकिन दूसरे केस में वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, इसीलिए लाइसेंस दिया जाता है। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? हाँ या ना? कोई भी दिक्कत आत्मा? एक बार फाइनल टच कर दीजिए और मेरे को फाइनली आंसर बता दीजिए। बताइए भाई फाइनल आंसर क्या रहेगा? प्लीज गिव मी अ गुड आंसर एंड आई शुड बी वेरी हैप्पी मैन। ओके ओके प्लीज अंडरस्टैंड। और सर क्लाउड में रेंट वाला, मेरे को बताओ रेंट वाला, आज अगर मैं क्लाउड में जाता हूं, क्लाउड मतलब मैं कोई भी ऐप में जाता हूं, गाना.com, गाना ऐप खरीदा मैंने, गाना ऐप लिया, मेरे को बताओ गाना ऐप क्या लेता है मुझसे? सब्सक्रिप्शन कितना लेता है? 350 रुपया कुछ लेता है मेरे ख्याल से, 350 रुपया कुछ है। ओके मेरे को बताओ पूरी जिंदगी का लिया या साल का लिया? जैसे ही दिसंबर महीना आया वो बोलता है ए भाई, फिर अपने आप रिन्यू करता है। ओके मेरे को बताओ अमेजन प्राइम कैसे मिलता है? सब्सक्रिप्शन। ओके यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? ऑपरेटिंग। समझ में आ रहा है? दिस इज रेंटल, ये रेंटल है। ओके ये रेंटल है, तो अपने क्लाउड से लिया है और क्लाउड पे यूज करते हैं, और उसका क्या देते हैं अपन? सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन मनी, ओके इसका फायदा क्या होता है सब्सक्रिप्शन मनी के? इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एकदम, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ेगा लेकिन कौन सा कम होगा? कैपिटल। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब आपको यूज नहीं करना है तब, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज जिसकी वजह से ये आया, अपना कॉस्ट सेविंग जबरदस्त होता है इसमें, ये होता है ये मालिक। ओके बट ये पॉइंट रहेगा। नेवरदलेस मेरे ख्याल से जीपा मालिक अभी पक्का। अब मेरे को बताइए किसके साथ जाओ, इंस्टॉल्ड या क्लाउड? डिपेंड्स, याद रखना अभी आंसर ऐसे ही आना चाहिए। ओके अब मैंने क्वेरी कुछ पूछनी है तो मेरे ख्याल से समझ में आया। मेरे को एक्सेस कहीं से भी होना चाहिए क्लाउड, मेरे को यूजर की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉल, मेरे को परफॉर्मेंस तोड़ चाहिए। इंस्टॉल, समझ में आ रहा है अभी? अब ये मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नाउ यू आर एक्सपर्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस ऑल टेक्निक्स। ओके तो अब क्वेश्चन आता है, सुनो क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन ओके इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड बेस्ड ऐप। कितने पॉइंट एक बार पता रिपीट कर दो। पहला पॉइंट इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा मतलब वो अगला पॉइंट है। डेटा सिक्योरिटी एक पॉइंट है, डेटा कंट्रोल एक पॉइंट है। उसके बाद परफॉर्मेंस एंड एक और क्या पैसों के बारे में फ्लेक्सिबिलिटी।
क्या रहेगा मालिक? फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, क्वेश्चन सुनो मेरा, क्वेश्चन सुनो। X Limited is having an option of using application software in two modes. One is installed app and one is cloud-based app. You being a consultant, please suggest why installed app should be preferred over cloud-based app. घाई मत करना, मैंने बोला ना आंसर ये, और आंसर अपना अपना दिमाग लगाना मत, आंसर के लिए नया मत क्लियर करना, आंसर ये रहेगा। लेकिन ये पूरा लिखा, मार्क्स गए। कितने पॉइंट रहेंगे? 4, 5, 6। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, यानी आपको क्या लिखना होगा? डेटा सिक्योरिटी तोड़ रहेगी, डेटा कंट्रोल तोड़ रहेगा, परफॉर्मेंस तोड़ रहेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी भी लिखनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी आपको दोनों केस में लिखनी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन यूजर है। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? समझ में आया क्या? एक्स लिमिटेड है, ओके, वो कंफ्यूज है क्लाउड और इंस्टॉल्ड में। ओके, आपसे पूछ रहे हैं क्लाउड क्यों यूज करना चाहिए रेदर देन इंस्टॉल्ड? समझ में आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सेवेंथ। मेरे ख्याल से झेप गया आंसर। तो मेरे को बताओ एक क्वेश्चन कितने फॉर्म में आ सकता है? 3 फॉर्म। पहला फॉर्म डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड, दूसरा फॉर्म इंस्टॉल्ड ओवर क्लाउड, तीसरा फॉर्म क्लाउड ओवर इंस्टॉल्ड। आई डू थिंक क्लोज कर सकते हैं अभी। पक्का कॉन्फिडेंस है ना? पक्का? तो एक बार फटाफट आंसर सारा रिपीट कर लीजिए। पोर्शन पहला अपन खत्म कर चुके हैं, चैप्टर 2 का पहला पूरा पार्ट खत्म हो चुका है अपना। ओके, तो पहला पार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, मेरे को नहीं लगता कि अभी कोई दिक्कत आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग मेरे को बताइए कितना पॉइंट है? पहले करिए फिर बुक में बाद में जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में कितनी चीजें? 5। पहला टाइप्स ऑफ डेटा, नाम, मास्टर एंड ट्रांजैक्शन। मास्टर में कितने? नाम, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, स्टैट्यूटरी। खत्म करो स्टोरी। सेकंड पॉइंट, ओके, वाउचर। वाउचर में कितने क्वेश्चन? 2। पहला टाइप्स एंड नंबर, टाइप्स में कितने हैं? 16। 8, 6, 2, 8। पहले 8 कौन से? परचेज, सेल्स, रिसीट्स, पेमेंट्स। अगले 2 जर्नल एंड कॉन्ट्रा, और 2 डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। नेक्स्ट 6 इन्वेंट्री के, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिसीट नोट, डिलीवरी नोट, एंड 2 और स्टॉक जर्नल एंड फिजिकल स्टॉक। ओके, एंड लास्ट 2 पॉइंट पेरोल के, पेरोल एंड अटेंडेंस, और लास्ट वाला पॉइंट था मेमोरेंडम। वाउचर नंबर, व्हाट आर द पेक्युलरिटीज? हाउ मेनी पेक्युलरिटीज आर देयर? आराम से तोड़ दीजिए आंसर। पहला पॉइंट, वाउचर नंबर शुड बी यूनिक। हर वाउचर टाइप के लिए सेपरेट नंबरिंग सीरीज, आगे पीछे, प्रीफिक्स एज सफिक्स और बोथ। 14 पॉइंट, कैसे यूज करना चाहिए? सीरियली, डेट वाइज होना चाहिए। परफेक्ट। उसके बाद आता है लेजर। लेजर में 2 क्वेश्चन थे। पहला था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेजर आर देयर? कितने प्रकार? 2। कौन सा? डेबिट एंड क्रेडिट। फर्दर डिवीजन, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। क्लियर है? और दूसरा कॉन्सेप्ट था ग्रुपिंग ऑफ लेजर। ग्रुपिंग ऑफ लेजर में याद रखना, एक ही आंसर याद रखना, इनकरेक्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ लेजर हुआ क्या सॉफ्टवेयर एरर मैसेज भेजेगा। बस एग्जांपल क्या था? कैश लेजर अगर डिस्प्ले अगर आपने गलत ग्रुपिंग किया, वो डिस्प्ले होगा P&L में। याद है मालिक? चौथा सिनेरियो, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ओके, मेरा क्वेश्चन है व्हाई वी रिक्वायर ए सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 5। खत्म हो गया स्टोरी। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर? 2। कौन सा? इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड। डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल एंड क्लाउड। 7। आराम से पहला नाम से चालू करो। इंस्टॉलेशन एंड मैनेज, डेटा सिक्योरिटी, एंड 2 पॉइंट है ये, डेटा कंट्रोल। उसके बाद क्या होगा? परफॉर्मेंस, एंड लास्ट पॉइंट पैसों को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी। पक्का क्लियर? हमारा पहला पोर्शन हो जाता है, अपडेट कर लीजिए। ओके, इंस्टॉल एंड ये पॉइंट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये मैंने बताया आपको डिटेल में किधर कवर होगा? चैप्टर 4 में, क्लाउड। मालूम है ना? चैप्टर 4 भी एक्चुअली। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड पॉइंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड वाला मेन पॉइंट। इससे मेरे को कोई कंसर्न नहीं है, ये वाला मेरे को देखने की जरूरत भी नहीं है, ये डिलीट भी कर दिया तो चल जाएगा। मेन पॉइंट है इंस्टॉल्ड वर्सेस क्लाउड यूजिंग सॉफ्टवेयर। देयर आर 2 वेज ऑफ यूजिंग ए सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। 2 वेज कैसे? पहला इंस्टॉल्ड और दूसरा क्लाउड। इंस्टॉल्ड में दीज प्रोग्राम आर इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क ऑफ यूजर्स कंप्यूटर। समझ में आया? यानी ये कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में डाला जाएगा, बाकी किधर, मतलब हार्ड डिस्क समझ रहे हो? हार्ड डिस्क मतलब खुल के डालते ऐसा नहीं है। ओके, सीडी रन करते, मालूम है ना, मैंने बताया आपको। तो ये वाला सिनेरियो। दूसरा क्लाउड, these days many organizations do not want to install financial application on their own IT infrastructure. Many organizations think it is not their primary function to operate complex IT systems and to have dedicated IT team and hardware, which requires
hiring highly skilled IT resources and to maintain the hardware and software to run daily operation, जो मैंने आपको अभी बताया था, अपन दिमाग फोड़ी नहीं करेंगे. The cost may become prohibitive. Thus, the organization increasingly are hosting their applications on internet and outsource the IT functions. There are many methods through which this can be achieved. Most common are SaaS and EaaS. इसके ऊपर इग्नोर कर दो, ये अभी फोकस मत करो. ये चैप्टर 4B जब आएगा उस दिन आपका पहले दिन का लेक्चर ही होगा, पहले या दूसरे दिन का लेक्चर ये होगा. तो आप तब तक के लिए इसको इग्नोर करो, ये वर्डिंग्स को, सास और EaaS. ओके, ये वर्डिंग को इग्नोर करो, ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा. पर मेरे ख्याल से पहले दो कॉन्सेप्ट समझ गया सबको. ओके, अब इंस्टॉल्ड और क्लाउड. ओके, इसको अगर आपको याद रखना रहा और इसी टेक्स्ट में आपको याद आना चाहिए, तो इंस्टॉल्ड के इधर आपका डायग्राम कैसे होगा? C1 C2 C3. ओके, इन इस पे ऑल थ्री में सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड. इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, और मेरे को बताओ क्लाउड के लिए डायग्राम कैसा होगा आपका? एक डब्बा होगा S और एक डब्बा होगा C1 C2 C3. अब मेरे को बताओ सॉफ्टवेयर किधर होगा? सर्वर. सॉफ्टवेयर इधर होगा और ये C1 C2 C3 तीनों एक्सेस करेंगे क्लाउड का. झेपन मालिक है. ओके, अब आते हैं अगला डिफरेंस बिटवीन का कॉन्सेप्ट. लेकिन मैंने आपको बता दिया 3 क्वेश्चन है इसके लिए. एक तो डिफरेंस बिटवीन है, दूसरा वाई इंस्टॉल्ड इज ओवर दिस एंड वाई क्लाउड इज ओवर दिस. ओके, वो नोट करके रखना है, पहले एक बार अपन अपडेट करते थे फिर नोट कर दीजिए वो. ओके, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस पहला पॉइंट. आराम से इसके वर्ड्स पे एक बार जा रहा हूं और मैं हाईलाइट करूंगा, वो कीवर्ड्स अपने को चाहिए आंसर में. एज सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर यूज्ड बाय यूजर, इट नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर वन बाय वन. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इसमें डालना पड़ेगा. ओके, दिस टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम. ऑल्सो मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर में टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. ओके, सो मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है बेटा? मेंटेनेंस का मतलब क्या निकला अपने मसाले से? अपडेट्स. मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? अपडेट्स. मेंटेनेंस करना है तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है. तो कितनी जगह अपडेट करना पड़ेगा? हर कंप्यूटर पे. ओके, इंस्टॉलेशन ऑन यूजर कंप्यूटर इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, अपडेट्स एंड मेंटेनेंस आर डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. समझ में आया? यानी यहां पर अनूप क्या करेगा? सर्वर पे अपडेट करते जाएगा. दिस इज समथिंग है. तो याद रखना, इधर यूजर कंप्यूटर पे नहीं होगा. ये चीज स्टेटमेंट ध्यान रखिए, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, accessibility. As software is installed on hard disk of the user's computer, user need to go to the computer only, the computer where software is installed, to use the software. It cannot be used from any computer. इसका अगर आपको याद होगा, ओफू मैंने बताया था, बॉम्बे से पूना का एक्सेस कर पाऊंगा क्या? नहीं, ये पॉइंट रहेगा. तो पूना आना पड़ेगा, इधर फिजिकली आना पड़ेगा और तब जाके कंप्यूटर को एक्सेस कर पाऊंगा. ओके, as software is available through online access, to use the software a browser and an internet connection is needed. Browser and internet connection, ये words. It can be used from any computer, okay, in the world. Access to the software become easy. Also it can be access used 24/7. कोई दिक्कत नहीं है. Mobile application, using the software through mobile application is difficult in this case. मैं आपको बोल रहा हूँ difficult लिखा है, not possible नहीं लिखा है. देखो, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो. ये कंप्यूटर में मेरा इंस्टॉल्ड है. अब मैं इसको एक्सेस करने के लिए मोबाइल ऐप बनाऊंगा, लेकिन खर्चा क्यों करूंगा अगर इसको इधर से एक्सेस? क्योंकि मोबाइल ऐप से नेटवर्क से एक्सेस नहीं होगा. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. मोबाइल ऐप में कुछ अपडेट होगा, मैं डायरेक्टली कुछ पेन ड्राइव मैकेनिज्म या उसके थ्रू मैं अपडेट करते जाऊंगा. तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड मैकेनिज्म. पर मैं बोल नहीं सकता कि नहीं पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने क्या बोला है? नहीं पॉसिबल बोला है क्या? नहीं, डिफिकल्ट वर्ड यूज किया है. ये याद रखो, डिफिकल्ट है यार. नेटवर्क नहीं है तुम्हारे कंप्यूटर को, ये नहीं है, तुम एक्सेस कैसे करोगे? फिर पेन ड्राइव यूज करना पड़ेगा, दूसरा कुछ मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा. मोबाइल ऐप में करोगे पर डेटा लेके वापस कंप्यूटर में डालोगे, तो ये सब करना पड़ेगा. ओके, ये सिनेरियो है. मोबाइल एप्लीकेशन बिकम वेरी इजी एज डेटा इज अवेलेबल 24/7. एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन इंडस्ट्री नॉर्म दैट मेक्स क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन फ्यूचर ओरिएंटेड. ये तो आपको मालूम ही है, आज के डेट में अपन मैक्सिमम जन यूजर्स किस पे शिफ्ट हो गए? मोबाइल. नहीं, क्लाउड तो है ही, पर मैक्सिमम यूजर. मेरे को बताओ, एक टाइम था जब अपन लैपटॉप खरीदना, कंप्यूटर खरीदना मतलब वॉज गरजेचा होता. आज काय ते गरजचा आहे का? नाही. तसं आहे. कळलं का तुम्हाला? ओके, बरोबर आहे, तेच आहे. तुम्हाला कळलं? ज्यांना कळलं नाही काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, एकदम सिंपल है. एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब अपने को लैपटॉप खरीदना कंपलसरी था. आज जरूरत नहीं है. आज अपन मैक्सिमम काम किस पे कर सकते हैं? मोबाइल. डेटा स्टोरेज. डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन द प्रीमाइस ऑफ यूजर. ये तो समझ गया. ओके, ऑन द हार्ड डिस्क
of user server. Hence, the user data will have full control over data. Data is not stored on user server computer. It is stored on web server. Ownership of data is defined in SLA. SLA defines the rights and responsibilities and authority of both service provider and service user. इसमें आपको SLA का जिक्र याद आया ना? SLA इसमें सब कुछ डिफाइन किया जाएगा कि भाई वो अनूप और मैं क्या करूंगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. Mobile application means application. Yes, Pandar, Dhaval. Mobile application means application. That's it. पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं मतलब टेक्निकली आप अच्छे से आंसर दे सकते हो. अभी मैंने बोला मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इसके मतलब आपका टेक्निकल आंसर क्या रहेगा? ये फ्रंट एंड है. अगर मैं बोलूंगा मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, फ्रंट एंड नहीं है, तो सिर्फ बैक एंड होगा, तो सर्वर से आप एक्सेस करोगे. तो मोबाइल एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट वो आता है. डेटा सिक्योरिटी. As data is in physical control of user shall have full physical control over the data, and he or she can ensure that it is not accessed without proper access. Okay, यानी proper authentication हुए बिना कोई access नहीं कर पाएगा. Data security is a challenge in the case of cloud-based application, as data is not control of user or owner. अब ये सब किस में लिखा होगा? SLA. SLA में लिया होगा कि भाई बैकअप प्रोसीजर क्या होना चाहिए, डिजास्टर रिकवरी अल्टरनेटिव्स क्या होना चाहिए. ओके, जो डिफाइन होगा सर्विस प्रोवाइडर से. डिजास्टर रिकवरी क्या रहेंगे कल अपन डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे जब रिस्क एंड कंट्रोल पढ़ेंगे अपन. बट टू द एक्सटेंट अब याद रखिए कि बैकअप और बैकअप लेने की जिम्मेदारी, क्लाउड में बैकअप लेने की जिम्मेदारी और डिजास्टर रिकवरी लगाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सर्विस प्रोवाइडर. और वो किस में लिखी होगी? SLA. एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं. मेरे को बताओ, ये रूम है जो डेटा सेंटर है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेटा सेंटर? जिसमें सर्वर रखे हुए हैं. किसके सर्वर? फेसबुक के. ओके, इस जिस रूम में फेसबुक के सर्वर रखे हुए हैं, आत्मा हो, जिस रूम में फेसबुक के सर्वर रखे हुए हैं, उस रूम को अपन क्या बोलते हैं? डेटा सेंटर. मेरे को बताओ, क्या ये रूम में आग लग सकती है? ओके, सुनामी आ सकता है, भूकंप आ सकता है. तो मेरे को बताओ, अगर आग लगी, सुनामी आया, भूकंप आया, क्या सर्वर गया? बिजनेस ठप. क्या करना चाहिए फिर? बैकअप करना चाहिए. गुड आंसर. आई लाइक इट. आई लाइक इट. आई लाइक. ओके, आपने बैकअप लिया और इसके ऊपर रखा. जब आग लगी तो ऊपर वाले ने बोला मैं बैकअप हूं, मैं बैकअप हूं. बैकअप ऐसा बोलेगा? बैकअप बोलेगा बैकअप है, मेरे को मत लग, उधर नीचे लग, नीचे नीचे. क्या करना चाहिए फिर? हाँ, प्रॉपर. क्या प्रॉपर? प्रॉपर मतलब सिक्योरिटी रखनी चाहिए, आग नहीं लगे ऐसा. तो 100% आग नहीं लगे ऐसी सिक्योरिटी डाली है, फिर भी आग लग सकती है ना. चल आग नहीं लगी, ओके, क्या तू आके तोड़ सकता उधर? हाँ, अरे तोड़ कर सकता. अरे भाई तोड़ कांड कर सकता है. चल तू बोलेगा सर आग नहीं लगे, ऐसी मैंने ऐसे मटेरियल डाले हैं, आग ही नहीं लगेगा, वो अपने आप ही फूंक मारेगा. ऐसे मटेरियल डाल के रखे. अरे भाई किसी के कोई कॉम्पिटिटर है, उसने वो टेररिस्ट अटैक कर दिया. अब टेररिस्ट अटैक कर दिया, टेररिस्ट अटैक आया, टेररिस्ट आया, वो आगे सिक्योरिटी, तुम बोलोगे सर मैंने सिक्योरिटी गार्ड वो सब लगाए थे, वो गए, दरवाजा गया, टूट गया सर्वर. अब मेरे को बता, अभी वापस बैकअप बोलेगा मैं मेरे पे अटैक में, नो अटैक प्लीज, आई एम बैकअप. याद रखिए, बैकअप हमेशा दूसरी जगह रखा जाता है. और एक तो इधर भी रहता है और दूसरी जगह भी रहता है. दूसरी जगह मतलब किधर? ओके, जहां पर प्राइमरी साइट, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, और एक होता है सेकेंडरी साइट. कौन सी साइट? सेकेंडरी. यूजुअली अपने इंडिया के सारे बैंकिंग सिस्टम या सारे स्टॉक मार्केट जो भी है, उनकी सेकेंडरी साइट बैंगलोर है. बैंगलोर हाईटेक सिटी आपने सुना ही होगा, वो बैकअप साइट्स है, प्राइमरी साइट्स वो नहीं है. प्राइमरी साइट हर जगह है. पूना में भी कुछ प्राइमरी साइट्स है, मुंबई में कुछ प्राइमरी साइट है, हैदराबाद में कुछ प्राइमरी साइट्स है, हर अलग अलग जगह, हर जगह बैंक की. पर बैकअप साइट्स किधर है? बैंगलोर. मैक्सिमम इंडिया के जितने भी है उनकी बैकअप साइट ही है. ओके, अभी मत बोलना सर बैकअप साइट में आग लग गया तो फिर खत्म, धंधा बंद करो, घर पे जाओ. ओके, पर मेरे ख्याल से समझा डिजास्टर रिकवरी. तो ये डिजास्टर रिकवरी. मेरे को बताओ, क्लाउड में डिजास्टर रिकवरी बैंगलोर का खर्चा कौन करेगा? मैं करूंगा या सर्विस प्रोवाइडर करेगा? समझ में आ रहा है? ये पॉइंट बोल रहे हैं. ये एसएलए में लिखा होगा, एसएलए में लिखा होगा. वो अगर मैं पैसे दूंगा, अरे वो अगर मेरे को सर्विस देगा तो पैसे ज्यादा लेगा ना. रे ये कॉन्सेप्ट है. परफॉर्मेंस, मेरे को नहीं लगता है परफॉर्मेंस को कुछ बोलना चाहिए, परफॉर्मेंस तो तोड़ ही दी है. वेल रिटन इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन शैल ऑलवेज बी फास्टर देन वेब. अब ये वेब एप्लीकेशन क्यों रखा है इंस्टीट्यूट ने मालूम नहीं, पर ये क्लाउड एप्लीकेशन है. वेब एप्लीकेशन मतलब कौन सा एप्लीकेशन? क्लाउड, वेब सर्वर पे होता है. ओके, रीजन बीइंग डेटा पिक्ड फ्रॉम लोकल सर्वर विदाउट इंटरनेट. तो इसमें वर्ड क्या चाहिए? विदाउट इंटरनेट. आगे आपको ऑलरेडी मसाला मालूम पड़ गया. उधर एक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ
इंटरनेट। ओके, इंटरनेट की लग गई तेरी। एंड लास्ट पॉइंट, मेरे को नहीं लगता है कि अभी ये समझाऊं मैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। इंस्टॉल्ड में कौन सा डिसएडवांटेज है? हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपेयर टू क्लाउड। लेकिन याद रखना, क्लाउड में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको तरीका बताया था, आपके पास कैपेक्स भी है, ऑपेक्स भी है, बट हु विल डिसाइड? डिपेंड्स। ओके, लेट यूजर डिसाइड, और वही लोग ने बोला हुआ है। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ठीक है। ओके, अब मेरे को बताओ कैपेक्स एंड ओपेक्स। ओके, ये यूजर के ऊपर है, यूजर स्केल अप करना है नहीं करना। स्केल अप मतलब उसको क्या करना है, लेट यूजर डिसाइड, यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। ओके, तो इधर क्या नोट करके रखोगे? और एक ये जो बीच में गैप आया होगा पेज 2.10 पे, उधर क्या नोट करके रखोगे? तीनों क्वेश्चन। पहला क्या क्वेश्चन है बेटा? डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड। दूसरा क्या क्वेश्चन है? इसमें कितने पॉइंट लिखोगे? 1 to 7। दूसरा क्या लिखोगे? वाई इंस्टॉल्ड ओवर क्लाउड। तो इसमें क्या लिखोगे? वाई इंस्टॉल्ड ओवर क्लाउड। 4, 5, 6, 7। वाई क्लाउड ओवर इंस्टॉल्ड। क्लाउड ओवर इंस्टॉल्ड। मेरे ख्याल से अब मेरे को नहीं लगता कि अभी अपने को कोई और रिसोर्स चाहिए। खत्म है कहानी। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है मालिक। ओके, तो तोड़। सी यू टुमारो मॉर्निंग 7 शार्प।